हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली होरोस्कोप। और आज कवर करूंगा 4 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, टैरो की क्या गाइडेंस आपके लिए हैं, यही आज कवर करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में अपनी राशि की टाइम स्टैम्प पर जब आप क्लिक करेंगे तो वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए तो। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, तो अगर आप अपनी जन्मपत्री मुझे दिखाना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें। यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू ही सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की रीडिंग और आपकी राशि में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 4 जुलाई का जो दिन है ये उत्साह से भरपूर रहेगा। इस दिन का आपका जो अपना खुद के अंदरूनी पैशन होगा अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, या जो आपने सोचा है अपने प्लान्स को, उन प्लान्स पर काम करने के लिए जो आपका एक्साइटमेंट और पैशन होगा, ये बहुत बढ़िया आपके फेवर में आपको सपोर्ट करता हुआ मिलेगा। इस एक्साइटमेंट, इस जोश खरोश, इस एनर्जी के साथ आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं फॉर्चुनेटली। इस दिन सबसे अच्छी बात यह है कि कई सारे ऐसी चीज़ें जहां आप अपने आप को स्टक अनुभव कर रहे थे, फंसा हुआ अनुभव कर रहे थे, अचानक आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे कि अब आप उन चीज़ों को जहां पर आप फंसे थे वहां से आगे कैसे बढ़ें, अपने लक्ष्यों की ओर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सारे आइडियाज़ आपको फील हो जाएंगे, मिलने लगेंगे। हो सकता है कि आज के दिन यानी 4 जुलाई को कुछ लोग आपको गलत समझें, कुछ लोग आपको बुरा भला भी कहें, कुछ लोग आपको गलत ठहराने की कोशिश करें और कुछ लोग कई गलतियों की जिम्मेदारियां आपको देने की कोशिश करें। सारे लोगों को नज़रअंदाज करिए, अपने काम पर रहिए, आगे बढ़िए। लोगों के क्रिटिसिज्म से खुद को परेशान मत करिए इस दिन, यही आपके लिए बढ़िया होगा। हालांकि इन सारी अच्छी चीज़ों के बावजूद लव रिलेशनशिप के लिए इस दिन 50% ही आपके फेवर में चीज़ें आ रही हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं और एजुकेशन के फील्ड में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं तो 100% ये दिन आपको फेवर कर रहा है। 5 जुलाई का जो दिन है ये आपके बिहेवियर में थोड़ा सा रूडनेस, रफनेस या ईगोजेंट्रिक वाला मामला लेकर के आ जाए। इस दिन आप किसी को भी अपने आगे नहीं समझेंगे, स्वयं को ऊपर समझेंगे, सबको कमतर समझेंगे और इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान उठा सकते हैं। इसकी वजह से लोग आपके बारे में उस तरह की गलतफहमी वाली छवि बना सकते हैं जो आपकी इमेज को डैमेज करें। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि अपनी जो स्ट्रेटजी है वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे मामलों के अलावा परिवार के मामले में आप सही डिसीज़न लेने में कामयाब होंगे। वैसे भी क्रिटिकल मामलों पर इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस बहुत फ़ायदेमंद होंगे, कारगर साबित होंगे। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने आप को किसी चीज़ में स्थापित करना चाहते हैं, किसी चीज़ में संलग्न करना चाहते हैं तो उसमें कर पाएंगे। सिचुएशन आपके पक्ष में तो रहेगी लेकिन लोग आपका उपहास या क्रिटिसिज्म करेंगे। रिलेशन के मामले में ये दिन आपके लिए बुरा नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि इस दिन आप अपने साथी को भी अपने अंडर कंट्रोल रखना चाहेंगे, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन फील्ड के मामलों से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये दिन किसी कमिटमेंट को पूरा करने का हो सकता है। 6 जुलाई का जो दिन है ये एक परिवर्तन को दिखाता है। कुछ पुराने का जाना, नए का आना, पहली चीज़। दूसरा, कुछ नया फॉर्चुनेट आना। अगला, फॉर्चुनेटली चीज़ों का आपके फेवर में मुड़ते जाना। तो ये सारी चीज़ों की पॉसिबिलिटी 6 जुलाई को संभव है। इस दिन जो होता है होने दीजिए। फॉर्चुनेटली सारी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, अच्छी रहेंगी, आपके पक्ष में रहेंगी, नुकसान कहीं नहीं है। रिलेशनशिप के मामले और एजुकेशन मामलों में ये दिन बहुत बढ़िया बना है।
7 जुलाई का जो दिन है ये आपको भटकाव दे सकता है। एजुकेशन के मामलों में आपका पढ़ने में मन नहीं करेगा। रिलेशनशिप के मामलों में आप अपने पार्टनर के अंदर किसी कमी को फील करेंगे जो सारे दिन आपको परेशान कर सकती है, या अपने प्यार में कोई कमी महसूस करके सारा दिन खुद को ही परेशान कर लेंगे। इन सारी चीज़ों के अलावा डिस्ट्रैक्शन मोड इस दिन पूरी तरह से और बुरी तरह से ऑन रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने किसी भी काम में पूरा 100% नहीं दे पाएंगे, 80% भी नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से चीज़ें खराब होंगी। और इस दिन कोई भी ऐसी, अच्छा अगली चीज़ है कि इस दिन कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि आपको डिस्ट्रैक्ट होना पड़े, ये सिर्फ आपका स्टेट ऑफ माइंड होगा। इस चीज़ से अगर आप खुद को सोच करके निकाल ले जाते हैं कि नहीं मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, मुझे मेरे रूटीन पर कायम रहना है, जो डिसिप्लिन है मेरा डेली का उसी डिसिप्लिन को फॉलो करना है, तो ये चीज़ हो जाएगी और आप इस प्रॉब्लम से बाहर होंगे। अदरवाइज़ लोगों का आपके बारे में सोचना अच्छा रहेगा, दोस्तों की संख्या बढ़ सकती है। 8 जुलाई का जो दिन है ये थोड़ा सावधानी से इस्तेमाल करना आपको है, क्योंकि इस दिन पहली चीज़ तो दूसरे व्यक्ति आपको धोखा दे सकते हैं, आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं, अनचाहे अनर्गल आरोप लग सकते हैं। अनचाहे आरोप और ऐसे आरोप जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। आप इस दिन दूसरों से भिड़ने की कोशिश ना करें। दूसरे अगर कुछ करते हैं तो वहाँ से हट जाएं। आप सिर्फ अपनी सफाई में इतना कहें कि गलती आपकी नहीं है और इन आरोपों का जवाब समय दे देगा। बस इससे ज़्यादा आपको कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं। इन सब मामलों के अलावा लीगल मामलों में होशियार रहें, हो सके तो चीज़ों को टाल दें। पैसों के लेन देन से जुड़े मामलों में थोड़ा सावधानी बरतना, और कुछ मामलों में जहाँ बड़े लेन देन है वहाँ ज़्यादा सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। पैसा पहले दे करके बाद में अपना काम करवाने की टेंडेंसी इस दिन बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी, तो उससे बचें। एजुकेशन मामलों में आपके लिए दिन बुरा नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई में मतलब देखो पढ़ाई तो कर लोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि आपको लगेगा कि जो भी पढ़ा वो समझ में नहीं आया, वो सारा यूज़लेस सा फील होगा, इसके अलावा नहीं। और ये सिर्फ फील होगा, वो सब चीज़ें दिमाग में आ तो जाएंगी लेकिन आपको ऐसा लगेगा। और रिलेशन के मामले में ये दिन अच्छा नहीं है। 9 जुलाई का जो दिन है ये व्यापारिक मामलों में थोड़ा सा समस्याओं को लेकर के आ सकता है, जब आपके कुछ 1-2 निर्णय गलत हो जाए। जॉब के मामलों में भी आपके द्वारा सोचे गए प्लान्स काम न करें। उन मामलों में जहां पर आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, उन चीज़ों को मैनेज ना कर पाने का क्षोभ आपको इस दिन हो सकता है। ये सब कुछ एक दिन का मामला है। हाँ जी, ये सब कुछ एक दिन का मामला है, 9 तारीख का है, और ये कैरी फॉरवर्ड 10 तारीख में नहीं हो रहा, इसलिए परेशान और पैनिक नहीं होना है। धन के अनायास खर्च पर रोक लगानी है, किसी को उधार नहीं देना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। रिलेशनशिप के मामलों में ये दिन बढ़िया है, क्योंकि पार्टनर की पूरी सिंपैथी आपके ऊपर रहेगी। लेकिन एजुकेशनल मामलों में ये दिन इस तरह का है कि अगर आपने दिन की शुरुआत में अपने पढ़ाई पर या अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कर लिया तब तो ठीक, और अगर आपने शुरुआत में थोड़ा टाल मटोल किया तो पूरा दिन टालने में ही निकल जाएगा। 10 जुलाई का जो दिन है ये आपको मार्गदर्शन देता है, रास्ता दिखाता है, भटकाव से बचाता है, लेकिन तब जब आप अपने साथ अपने मार्गदर्शन के लिए तैयार हो जाए। अगर आप सेल्फ एनालिसिसमेंट करते हैं, आत्मनिरीक्षण कर ले जाते हैं, तो ये बहुत फ़ायदा कर देगा। दूसरे कुछ मामलों में आपको इंतज़ार भी करना चाहिए, तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिलते किसी भी चीज़ के, कभी कभी इंतज़ार करना फ़ायदेमंद होता है। जल्दबाजी, घबराहट, बेचैनी, पैशनलेस होना आपके लिए मुसीबतों का कारण लेकर के आएगी। योजनाएं गुप्त रखें, किसी को ना बताएं, और आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उस पर गौर करें और छानिए, उसको मंथन करें कि उसमें से क्या बेस्ट है, क्या बेहतर है, और उस पर काम करिए, आप सक्सीड होंगे। रिलेशन के मामलों में दिन उदासीन बना है, लेकिन एजुकेशनल मामलों में ये दिन बहुत अच्छा और सुपर्ब बना हुआ है। तो मेष राशि, ये थी आपके लिए राशिफल 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का। आपको ये आज का राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी कि टॉरस, आपके लिए 4 जुलाई का जो दिन होगा ये अपनी क्षमता और अपने आप को अनलॉक करने का होगा। दिन में आप मतलब ये इस तरह का है कि जब आप अपनी काबिलियत को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और वो भी सिर्फ एक डाउट के कारण, या याद नहीं रह गया कि आप में ये काबिलियत है, आप भूल जाएंगे उस एग्जैक्ट मोमेंट पर। इस वजह से तरीका क्या है,
जब किसी चीज़ में आपको ज़रूरत पड़े कि यहाँ पर अब आप थोड़ा फंस गए हैं, तो सोचें कि क्या इस पूरे सिचुएशन को मैं अकेले सिंगल हैंडेड हैंडल कर सकता हूँ। आप सोचेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि यस इट इज़ पॉसिबल बाय यू, आप कर सकते हैं और आपको कर लेना है। दूसरे, अपने रहस्यों को थोड़ा छुपा कर रखना है, दूसरों को नहीं बताना है। बड़बोले इस दिन आप हो सकते हैं, तो खुद को बचाने की ज़रूरत है। तीसरे, धन के मामलों में आपके पास कितना धन है, कितने की प्लानिंग है, कितना खर्च कर चुके हैं, किसी को कोई हिसाब नहीं देना है। वे मामले जहां पर आप अपने आप को और आगे ले जाना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, लेकिन डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, ये दिन अपनी क्षमता को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की प्रेरणा देता है। अगर आप ये करते हैं, जैसे मान लें आप ऑफिस में हैं, घबराहट है कि पता नहीं आपका प्रमोशन होगा या नहीं, बॉस की नज़रों में अच्छे हैं या नहीं, 4 जुलाई को लग करके अपना काम करिए, अपने काम से काम रखिए और अपने काम में मेहनत से लगे रहिए। कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसा होगा जो आपको रिकॉग्निशन दिला देगा। रिलेशनशिप के मामलों में ये दिन सतही बना हुआ है, दैट मीन्स ना अच्छा ना बुरा, एवरेज। और एजुकेशनल मामलों में दिन बहुत अच्छा है, नुकसानदेह नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पर जितना फोकस करेंगे उतना माइंड आपका कैच करता चला जाएगा। 5 जुलाई का दिन ये आपको एक हाई एनर्जी सोर्स दिखाता है कि ये इस दिन आपके पास हाई एनर्जी सोर्स रहेगी। अब इस हाई एनर्जी सोर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये पता नहीं होती। हमारे शरीर में जो हमारी ऊर्जा होती है ये 3 तलों पर होती है। इसके बारे में कभी मैं विस्तार से बताऊंगा, यहाँ शॉर्ट में बताता हूँ। पहले तल की ऊर्जा समाप्त होते ही आप थकान महसूस करते हैं और सो जाने को मन करता है, लेकिन जैसे ही पहला तल टूटता है दूसरे तल की ऊर्जा कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। और इसी वजह से कभी कभी बड़े थकान वाले मोमेंट्स में भी एक छोटी सी चाय की चुस्की आपको तरोताज़ा कर देती है। तो वो चाय नहीं करती, वो तल को तोड़ देती है। तो ये स्टेट ऑफ माइंड का मामला है। और कई बार लोग अपने आप को स्पिरिचुअली इतना इम्प्रूव कर ले जाते हैं कि दूसरे तल को तोड़ ले जाते हैं, मतलब पहले तल को तोड़ ले जाते हैं तो दूसरे पर पहुँचते हैं, तो वो हाई एनर्जी मिलती है। तो फिलहाल इस हाई एनर्जी का इस्तेमाल पॉजिटिवली करना है, निगेटिवली नहीं करना है। 5 जुलाई का जो दिन है ये आपके लिए ऐसा है जब आप जो चाहें वो हो जाए, जो चाहें वो हो जाए, लेकिन कर्म जरूरी है, बिना कर्म के होगा नहीं। तो जो चाहते हैं वो करने के लिए कर्म को सही तरीके से करें और हर चीज़ ऑटो सेट होती चली जाएगी और आपके बेनिफिट में चीज़ें मुड़नी शुरू हो जाएंगी और इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ऑकवर्ड सिचुएशन, असंभव सिचुएशन को भी संभव किया जा सकता है। इस दिन की एनर्जी इस तरह से काम करेगी। रिलेशनशिप के मामले में ये हाई एनर्जी थोड़ी प्रॉब्लम करती है जब झगड़े वगड़े हो जाएं या तू मैं हो जाए, अदरवाइज चीज़ें ठीक हैं। एजुकेशनल मामलों के लिए इस तरह की हाई एनर्जी वरदान है। 6 जुलाई का जो दिन है ये आपको थोड़ा दुविधा में डाल देगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी सिचुएशन होंगी जहां आपको फील होगा कि आप स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे मामलों में आपको चाहिए कि आप अपने आप को एनालाइज करें और अपनी प्रॉब्लम्स की लिस्टिंग कर लें, छोटी सी लिस्ट बना लें। उसमें 25 प्रॉब्लम नहीं, मेज़र जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 5 प्रॉब्लम 6 प्रॉब्लम नोट करें और एक पर काम करें, बाकी सबको ड्रॉप आउट कर दें। और एक पर जब काम करेंगे तो उसमें सक्सीड हो जाएंगे, उस प्रॉब्लम से निकलना हो जाएगा। दूसरे व्यक्तियों के मनोभावों को जानने, उनकी बॉडी लैंग्वेज को एनालाइज करके उनके बारे में राय बनाने की कोशिश ना करें। ये सब आपके दिमाग में कचरा भरने का काम करेगा, तो उससे दूर रहें। अगली चीज़ ये है कि आप इस दिन किसी को किसी भी तरह की सलाह ना दें। आपके द्वारा दी गई सलाह इस दिन विध्वंसकारी हो सकती है, गलत सलाह हो सकती है जो आपके द्वारा चली जाए और दूसरे का नुकसान हो जाए तो वो सारा ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए दूर रहें। साथी और जीवन साथी, साथी मतलब अनमैरिड कपल, जीवन साथी तो समझ ही गए। तो साथी और जीवन साथी दोनों मामलों में आपको सावधान रहना चाहिए। अगर अनमैरिड हैं तो इस दिन मुलाकात ना करें, एक दिन टाल दें, क्योंकि इस दिन झगड़ा हो सकता है और जीवन साथी के साथ अच्छी खासी बहसबाजी हो सकती है। लेकिन जब एजुकेशनल मामलों की बात करेंगे तो ये दिन आपको कंफर्टेबल तो नहीं रखेगा, लेकिन एजुकेशनल मामलों में अगर आप कुछ क्रिटिकल सीखना चाहते हैं या कोई ऐसा चैप्टर है जो बहुत कठिन है आपके लिए, बड़ी मुश्किल है, उसी को इस दिन पढ़िए, काम आ जाएगा। अब बात करते हैं 7 जुलाई की। काफ़ी प्रभावकारी और प्रभावशाली दोनों ये दिन होगा आपके फेवर में, आपके अनुसार, आपके नियंत्रण में चलने वाला। कई मामलों में, कई समय में लोग आपके कंट्रोल में चलेंगे, इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे आपसे और आप उनसे अपने फ़ायदे निकाल सकते हैं, उठा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन यानी कि 7 तारीख को
आप दूसरों के बारे में जो भी जज कर रहे हैं काफ़ी हद तक वो सही होगा, और इसके वजह से आपको इसी सापेक्ष में अपने जजमेंट्स लेने चाहिए, डिसीज़न करने चाहिए, या आपको अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। इन सारे मामलों के अलावा अगर आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, धन से जुड़ी, यश से जुड़ी, वैभव से जुड़ी, फैमिली से जुड़ी, तो उस पर फोकस करके काम करेंगे तो निकलना हो जाएगा। आप अपनी किसी आदत को छुड़ाना चाहते हैं तो 7 जुलाई को इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। रिलेशन के मामले में ये दिन बढ़िया है, और एजुकेशनल मामलों में ये दिन बहुत अच्छा है। एजुकेशनल मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। 8 जुलाई का जो दिन है ये आपको सॉफ्टनेस की पराकाष्ठा पर ले जा सकता है। जब आपके दिल में बहुत ज़्यादा मेल्टनेस हो, बहुत पिघला हुआ, बड़ा ही मासूम दिल आपका हो, और लोग आपका फ़ायदा उठा ले जाएं, धोखा दे जाएं, सामने से धोखा दे जाएं, आपको पता होगा ये धोखा दे रहे हैं लेकिन आप मना नहीं करेंगे, इतनी सॉफ्टनेस आपकी होगी जो किसी काम की नहीं है। इस चीज़ से थोड़ा निकलने का प्रयास करना है, और आपको भूलना नहीं है कि आप कौन हैं, क्या कर सकते हैं, क्या चाहते हैं। अपने आप में एक सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस रखेंगे तो लोग आपका नाहक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वैसे इस दिन आप अगर इंटेंशनली किसी का लाभ करते हैं तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद और लाभकारी दिन साबित हो जाएगा। रिलेशन के मामलों में 8 तारीख बहुत अच्छा बना हुआ है। एजुकेशनल मामलों में 8 तारीख एवरेज बना हुआ है। 9 जुलाई की बात करें तो ये आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है, लेकिन आपको इसके लिए पहला काम है दृढ़ संकल्पित होना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा और दिखावे की रणनीति से दूर रहना होगा। लेकिन कुछ मामलों में आप अपने आप को ऐसा फील करेंगे जहां आप अकेले हैं और दूसरे लोग सिर्फ आपको लेग पुलिंग कर रहे हैं, और वो आपके लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती है। इस पूरे सिनेरियो में आपको चाहिए कि अपने फ्यूचर के लिए थोड़ी प्लानिंग करें, फिनांसेस को कैसे मैनेज करना है उस पर ध्यान दें, और उस प्लानिंग के साथ ही साथ मतलब जो प्लान किया उसी प्लान पर आप आगे बढ़ें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। रिलेशन के लिए ये दिन बुरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मूड थोड़ा सा ऑफ रह सकता है। रही बात एजुकेशनल मामलों की, तो इस दिन आप अपनी एजुकेशन में अपना पूरा योगदान नहीं दे पाएंगे, कोशिश बहुत करेंगे, लेकिन जो आपके पढ़ाई के घंटे के टारगेट है उनके पूरा होने में थोड़ा संदेह दिखता है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 जुलाई का दिन समस्याओं को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकता है, या कुछ मामलों में समस्या को बना सकता है। जब चीज़ें रुकें, पॉज हों और आपके पक्ष या विपक्ष से बाहर हो जाएं। ये पक्ष और विपक्ष से बाहर होने वाली सिचुएशन को ही हम पॉज कहते हैं, खाली समय। एक ऐसा मोमेंट जो बिल्कुल खाली है, जहाँ पर ना पक्ष है ना विपक्ष है, और इस मामले में आप अपने आप को एक स्पिरिचुअल जोन में फील करें, महसूस करें कि आप एक स्पिरिचुअल जोन में हैं, क्योंकि जब कुछ भी नहीं रह जाता, ना पक्ष ना विपक्ष, ठीक है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, तो स्पिरिचुअलिटी का जन्म होता है, और यही इस कार्ड का सार है। वैसे ये जो आपके काम में रुकावट आएगी या पॉज आएगा, ये टेम्परेरी होगा, थोड़े समय में ये अपने आप वापस रिवाइव हो जाएगा। रिलेशनशिप के मामलों में 10 जुलाई बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये दिन आपका और आपके साथी के साथ के रिलेशन के लिए थोड़ा मुश्किल है, जब आप एक दूसरे को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। रही बात एजुकेशनल मामलों की, तो उसके लिए इस दिन आप अपने आप को कुछ नाहक और बिना वजह की चीज़ों के लिए जिम्मेदार मान लेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई या अपनी प्रिपरेशन, एजुकेशन पर फोकस नहीं दे पाएंगे, और यही आपके लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण बनेगा। तो वृषभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 4 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई तक का। आज का विषय जो ये राशिफल है आपको कैसा लगा, अपने सुझाव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 4 जुलाई का जो दिन है ये दो धारी तलवार जैसा हो सकता है। सिचुएशन आपके पक्ष विपक्ष में इस तरह से इधर या उधर बैठ सकती है जो आपके लिए समस्या का कारण भी बन जाए। अपने फ़ायदे को देख के चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने दूसरों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 4 तारीख को कोई काम किया तो आप बुरी तरह से किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। पैसों के लेन देन से जुड़े मामले हों, परिवार से जुड़े मामले हों, या ऐसे मामले जहां आप
एक ऐसी सिचुएशन फील करें जहां आप दुविधाजनक स्थिति यानी दो सिचुएशंस के बीच में फंस जाएं। वहां पर आपको अपना स्वार्थ देखना है कि मेरा फ़ायदा है कि नहीं है, उसी के अनुसार चलिएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सारे मामलों के अलावा कोशिश करें कि अपने जीवन साथी के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ज़्यादा तू मैं और बहसबाजी ना करें। उनकी बातें सुनें और अगर उनकी बातें आपको कुछ नहीं जम रही हैं, कोई टॉपिक है, कोई इशू है, तो उनसे समय ले लें कि ठीक है आप सोचेंगे और फिर अपनी राय देंगे। एक दिन का टाइम ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ये ऐसा दिन है 4 तारीख जब आपको अनायास दुख भी हो सकता है। आप अपने दुख में दुखी फील करके और ज़्यादा अपने आप को परेशान कर सकते हैं। इस दिन रिलेशन के मामले में मैंने बता ही दिया कि सावधान रहना है। एजुकेशनल मामलों में भी आपको सावधान रहना है, पढ़ाई लिखाई में मन आपका नहीं लगेगा। अब लेते हैं 5 जुलाई को। 5 जुलाई का जो दिन है ये आपको आपके काम के बोझ के नीचे ही दबा देगा। इस वजह से अपने काम को थोड़ा सा लाइट करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और 5 तारीख को ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन आपके सिर पर आ रहा है तो साफ मना करिए कि नहीं हो सकता बॉस, इससे ज़्यादा काम इस दिन। ना बोल दीजिए, नाराज़ हो जाने दीजिए किसी को, क्योंकि काम खराब हो जाए और ख़राब हो करके आपकी इंसल्ट हो, बदनामी हो, आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए उन चीज़ों के लिए, उससे बेहतर है कि कोई नाराज़गी हो जाए। दूसरे वे चीज़ें जैसे घरेलू मामले, ऑफिस के मामले, बिजनेस के मामले, पर्सनल मामले, सारे मामलों में अगर आपने अपने आप को ओवर बर्डन कर रखा है, खुद ही काम का बोझ ले रखा है, तो उस खुद काम के बोझ के नीचे खुद को दबाने की बजाय उसे डेलीगेट करें, दूसरों को दे दें। यहाँ ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आप हर एक चीज़ को नहीं कर सकते, तो इससे खुद को बचाना होगा। दूसरे, किसी कार्य योजना के पूरा हो जाने की संभावना इस दिन बन रही है, तो ये एक फॉर्चुनेट और बढ़िया चीज़ आपके लिए है। तीसरे, एनालिसिस करने के लिए और अपने सोच विचार में नए आइडियाज़ को शामिल करके आगे भविष्य की प्लानिंग करने के लिए भी ये दिन आपको सूटेबल रहेगा, आपको सपोर्ट करेगा, फ़ायदा करेगा। इन चीज़ों के अलावा रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपको 70% तक सपोर्ट कर रहा है, जबकि एजुकेशनल मामलों में आप थोड़ा सा बर्डन फील करेंगे, पढ़ाई एक बोझ सी मालूम पड़ेगी, या आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आपको फील होगा। अब बात करते हैं 6 तारीख की। 6 जुलाई का जो दिन है ये धन को संभाल कर खर्च करने की दिशा में आपको प्रेरित करता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको संकेत देता है कि अगर कुछ मामले ऐसे हैं जहां आप अपना नुकसान किए बिना मदद कर सकते हैं तो आपको करनी चाहिए। कहीं कहीं दिखावा करने की ज़रूरत है तो वो भी करने की ज़रूरत आपको है, करें। और कहीं कहीं अपने आप को दीनहीन दिखाना अगर सही है तो दीनहीन भी दिखाएं, अपनी तारीफें ना करें, अपने बारे में जानकारी ना दें। इस बात का भी ध्यान रखें मिथुन राशि कि 6 जुलाई का जो दिन है ये आर्थिक मामलों में सजगता और सावधानी अपेक्षित करता है आपसे, तो इस चीज़ पर ध्यान दें। अदरवाइज आपके डिसीजन सही होंगे जो सोच समझ के रुक कर बिना जल्दबाजी के लिए जाएंगे, और परिवार के साथ, दोस्तों के साथ अच्छा खासा सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपका लाभ उठाने की कोशिश करें, आपको बस उन्हीं से सावधान रहना है। रिलेशन के मामले में ये दिन आपके पक्ष में तो है, लेकिन आपको अपने साथी की बातों को थोड़ा सुनने की ज़रूरत है। और एजुकेशनल मामलों में दिन बहुत अच्छा है। 7 जुलाई का जो दिन है ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को पहले से ज़्यादा निखारने में मदद कर सकता है, लेकिन तत्परता इसके लिए आप में स्वयं भी होनी चाहिए, और अगर आप अपने अंदर ये तत्परता रखते हैं तो ये जरूर होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आप किसी को नाराज़ करने वाले काम ना करें, लेकिन इसके बावजूद कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना है, ये भी साथ में सम्मिलित है। व्यापारिक मामलों में आपके द्वारा किए गए काम सराहनीय होंगे, लिए गए निर्णय सही होंगे। जॉब के मामलों में भी बिल्कुल चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, और पारिवारिक संबंध व व्यक्तिगत रिलेशनशिप के मामलों में आपका वर्चस्व बना रहेगा। एजुकेशनल मामलों में अगर आप ठान लेते हैं कि फला काम करना है तो वो कर ले जाएंगे। 8 जुलाई का जो दिन है ये घरेलू मामलों की ओर आपका ध्यान पूरी तरह से खींच लेगा, जिसकी वजह से फैमिली को लेकर काफ़ी पजेसिव हो जाएंगे, और परिवार ही आपके लिए प्रायोरिटी इस दिन रहेगा, और रखना भी चाहिए। महिलाओं के लिए यह दिन बहुत अच्छा है, आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, लोग आपकी केयर करेंगे, कदर करेंगे, और इसका आपको बेनिफिट मिलेगा बिना मांगे।
महिला पुरुष सभी के लिए अब बता रहा हूं कि इस दिन आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहां छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशियां मिलेंगी और छोटी छोटी चीज़ें ही मैटर करेंगी। मतलब अगर आपका कोई बड़ा नुकसान होता है तो उससे ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, लेकिन कोई जरा सा दिल दुखा दे तो सारा दिन डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये इस तरह का रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। एजुकेशन के मामले में भी दिन बहुत बढ़िया है, सपोर्टिव बना हुआ है। 9 जुलाई का जो दिन है ये एक झंझावात की स्थिति को उत्पन्न करता है। एजुकेशनल मामलों में आपका पढ़ा हुआ या आपकी द्वारा की गई प्रिपरेशन आपके दिमाग से उतर जाए, ऐसा फील हो सकता है। रिलेशनशिप के मामले में बिना बात के झगड़े शुरू हो सकते हैं। व्यापारिक मामले उलझ सकते हैं। जॉब से रिलेटेड मामलों में भी थोड़ी उलझन की या असमंजस की स्थिति आ सकती है। इन सारी चीज़ों से बचने का सिंपलेस्ट वे आपके लिए ये है कि आप जानते रहें कि आज के दिन आपका टारगेट क्या है। इस एक दिन का 9 तारीख का टारगेट क्या है। छोटा टारगेट अगर है कोई बना लें और उसे अचीव करने की कोशिश करें। सारी उलझनों के बावजूद वो टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। एक और बात को समझें कि हो सकता है आपके मार्ग में आने वाली अड़चनें बस एक तरीके से आपके व्यक्तित्व को और निखारने का काम कर रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है, ये ईश्वर, यूनिवर्स या जो भी आप समझें, ये हमें एक परीक्षा में डालते हैं जो हमें निखार देते हैं, बेहतर इंसान बना देते हैं। तो ये उस तरह का दिन भी है। सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन तभी जब आप हार मानने से इनकार कर दें। 10 जुलाई का जो दिन है बहुत अच्छा रहेगा। 9 तारीख के बिल्कुल विपरीत, बहुत बढ़िया, सुपर फैंटास्टिक। परिवार के साथ किसी समारोह में निमंत्रण मिल सकता है। इस दिन काफ़ी ज़्यादा समय परिवार के साथ बिताएंगे। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन, चाहे व्यापारिक हो चाहे घरेलू हो, लगभग सही होंगे और आपको उस पर गर्व होगा। ये दिन सौहार्द का, उल्लास का और एक दूसरे को सहयोग करने का है, जिसे बाखूबी आप अच्छी तरह से निभा भी पाएंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। रिलेशन के मामले में समझ ही गए होंगे, दिन बहुत बढ़िया है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन है तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपके मन में एक हलचल मची रहेगी, एक डिस्ट्रैक्शन मचा रहेगा, एक मस्ती का मोड ऑन रहेगा, बस इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मिथुन राशि ये था आपके लिए राशिफल 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जरूर सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि यानी कैंसर, 4 जुलाई का जो दिन है आपके लिए अच्छा और उन्मुक्तता से भरा रहेगा। अपने मन की करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे और सही करेंगे। लोग आपको गलत ठहराएंगे लेकिन उनकी सुननी नहीं है। और कुछ मामलों में, कई मामलों में आप शार्पली कुछ करना चाहेंगे, प्लानिंग मन में आएगी। हो सकता है आपको लगे ये प्लानिंग अच्छी नहीं है या लोग इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आपको अपनी प्लानिंग पर काम करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इस दिन आपका जो व्यक्तित्व होगा, जो पर्सनालिटी आपकी होगी, वो थोड़ा सा डार्क शेड लिए हुए होगी, लेकिन ये डार्क शेड नेगेटिविटी नहीं है। ये सिर्फ अपने काम के प्रति आपका और ज्यादा समर्पण है, जो आपको डार्क शेड में फील हो जाएगा। ये दिन सफलता के लिए बढ़िया है, बदला लेने के लिए ये दिन सफलता के लिए बढ़िया है और बदला लेने के लिए भी बढ़िया है। मतलब अब देखिए, राशिफल में ये आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं कहता कि आप किसी से बदला लेने जाएं, तो उस चीज़ के लिए अच्छा है। हाँ, किसी को नीचा दिखाना हो, मतलब अपने काम को करके, मतलब बदला कैसे लेना चाहिए। मेरा मानना है कि उसकी लकीर को छोटा करने के बजाय अपनी वाली को बड़ा करिए, वो अपने आप जल भुन के मर जाएंगे। तो इस तरह से करें। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका जो मिजाज होगा बड़ा तीखा होगा, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एजुकेशनल मामलों में ये दिन बहुत बढ़िया है। 5 जुलाई का जो दिन है ये आपकी प्रतिष्ठा जो समाज में है, घर में है और आपके नज़रों में खुद है, उसे और इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है। करेगी नहीं, कर सकती है। आप इस दिन का कितना इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ के लिए पॉजिटिवली डिपेंड आपके ऊपर करता है। दूसरे, कुछ नया सीखने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने आप को अपनी नज़रों में साबित करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। अपने आप को दूसरों की नज़रों में साबित करने के लिए बहुत बुरा दिन है। ऐसा मत करिएगा, वरना ये साबित करने के चक्कर में आप मुसीबतें खड़ी कर देंगे। आप अपने लिए काम करिए, चीज़ें अपने आप साबित हो जाएंगी, चीज़ें अपने आप प्रूफ हो जाएंगी। ये दिन
व्यापारिक मामले, आर्थिक मामलों में तरक्की के लिए अच्छे तो हैं, लेकिन एक इनिशियल लेवल पर, एक सीड के लेवल पर। तो सीड लेवल पर अगर आप काम शुरू करते हैं तो आपके लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशन के लिए दिन अच्छा है। एजुकेशनल मामलों में भी दिन सपोर्टिव बना हुआ है। 6 जुलाई का दिन ट्रायंगल सिचुएशन में आपको बुरी तरह से घेर सकता है। आपके विरुद्ध चीजें हो सकती हैं, साजिशें हो सकती हैं। हर चीज से आपको बचना है, अपने आप को थोड़ा सिक्योर रख के चलना है, अपने मन की फीलिंग दूसरों को नहीं बतानी। अगर आपके ऊपर आरोप लगे तो आरोप लगाने वाले को मौका दीजिए कि भाई आरोप लगाया है तो साबित करिए। अगर वो कहते हैं कि हमें तो पता है, ऐसे वाले लोग मिलते हैं ना जो कहते हैं हमें पता है, बस कैसे ना कैसे कोई जादू वादू करके हमको बस मालूम है, तो उन लोगों से कहिए भैया फिर आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसे लोग होते हैं जिनको पता सब होता है, बाकी आप जानते हैं। तो ऐसे लीडर्स हैं ना जो मोटे मोटे कागज लेके घूमते थे सबूतों की, और फिर कुर्सी पर आने के बाद सारे सबूत पता नहीं कहां घुस गए। ठीक है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा ऐसा शब्द यूज करने के लिए। प्यार के मामले में बहुत सावधानी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपके प्यार से, यहां पर मैं अनमैरिड, मैरिड, क्रश सभी के बारे में कह रहा हूं, आपके प्यार से विश्वास भी उठ सकता है, झगड़ा भी हो सकता है, मनमुटाव भी हो सकता है, शक भी हो सकता है। और ये शक वाला मामला डबल साइडेड हो सकता है, या इस साइड से या उस साइड से हो सकता है। तो ये सारी चीजें ना कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो इसलिए इस दिन को प्यार के मामलों में चुपचाप निकल जाने दें, शांत रहें, चुप और सरक जाने दें। एजुकेशनल मामलों की बात करें तो आप दिन के शुरुआत में ही प्लान कर लीजिए कि आज क्या क्या पढ़ना है, और प्लान पर काम करिए, वरना सब चौपट हो जाएगा। 7 जुलाई का जो दिन है आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, एक बुरा दिन है। आपका कोई चलता हुआ काम बिगड़ सकता है, चल रही परियोजना खत्म हो सकती है, बना बनाया खेल, बना बनाया प्लान बुरी तरह से चौपट हो सकता है, बिगड़ सकता है। आपके बारे में आपकी छवि धूमिल हो सकती है, लोग आपके बारे में गलत चीजें ढूंढ कर ला सकते हैं। बड़ी निगेटिविटी है इसमें। इन सारी निगेटिविटीज को पहले स्वीकार कर ले। निगेटिविटीज से भागने का तरीका, भागेंगे निगेटिविटी आपसे तेज पीछे करेगी, और निगेटिविटी तेज पीछा करेगी तो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो इससे बचने का तरीका यह है कि निगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लें। जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस निगेटिविटी से ओवरकम करना शुरू करते हैं, और यही आपको चाहिए। ईश्वर की ओर झुकें, अपनी गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगें। अगर आपको लगता है कि शायद ईश्वर का काम है ये सब, तो उनसे क्षमा मांगें, और एक फ्रेश नई शुरुआत अगले दिन से करने की या आगे करने की मंशा बना लें। आज जो भी हो रहा है उसे हो जाने दें। एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको 7 तारीख को किसी को कमिट नहीं करना है, किसी तरह का प्रॉमिस नहीं करना है। लीगल मामले, पैसों के बड़े लेन देन के मामले टाल सकें तो टाल दें। प्रॉपर्टी तो बिल्कुल भी इस दिन नहीं खरीदनी, मना कर रहा हूं। अगर किसी प्रॉपर्टी की डीलिंग आपने 7 तारीख को लगा रखी है और आप कर्क राशि हैं तो टाल दीजिए। 8 तारीख को, हाँ 8 तारीख को कर लीजिए। 8 तारीख ठीक है, 6, 5, 4 ये भी ठीक है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, लेकिन 7 तारीख आपके लिए अच्छा नहीं है। रिलेशन के मामले में भी प्रॉब्लम कर रहा है, एजुकेशनल मामले में भी ये थोड़ा दिक्कतें कर रहा है। अब बात करते हैं 8 तारीख की। काफ़ी शार्प और अच्छा, बेहतर, आपके लिए सपोर्टिव, मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड दिन ये है। जो करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, जो टारगेट है वो सब अचीव हो सकते हैं, लेकिन आप इस दिन साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने वाली मेंटेलिटी में होंगे, जो आपके लिए, आपके दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। और मैं भी आपको कह रहा हूं कि आपको ये करना चाहिए, बिल्कुल इसमें पीछे नहीं हटना, लेकिन बता कर नहीं, गाना गा कर नहीं, शांति से, कि आप थोड़ा साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद का मतलब होता है चतुराई से अपने काम को निकाल लेना, किसी किसी को मक्खन लगाना, किसी किसी को डांट 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 करना। तो इन सारी चीजों को करने के अलावा आप आगे भविष्य के बारे में अपनी योजना को लेके जो शंका फील करते हैं, जो डाउट अपने अंदर फील करते हैं, उस डाउट से भी ओवरकम करने में ये दिन मदद करेगा, अगर आप थोड़ा फोकस होते हैं तो। रिलेशनशिप के मामले में दिन 70% आपके पक्ष में है। एजुकेशनल मामलों में अगर आप एक बार फोकस को बना ले गए तो आपके फेवर में है, और अगर एक बार फोकस को बिगाड़ ले गए तो ठन ठन गोपाल फिर गया। अब बात करते हैं 9 तारीख की।
कुछ ऐसे मामले जहां आपको लगता था चीजें आपके पक्ष में होंगी, जहां आपको लगता था चीजें आपके फेवर में हैं, गड़बड़ हो सकती है। इस चीज से आपको सावधान रहने की जरूरत है कि ये गड़बड़ से आप बचें। और बचने का तरीका है कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। अगर कुछ बुरा है तो बुरा है, अच्छा है तो अच्छा है, काम चल रहा है तो बढ़िया है, रुक गया है तो कोई बात नहीं है। ये रुका हुआ टेम्परेरी है, आगे फिर चल जाएगा। आप अपने आप को ईश्वर के प्रति इस दिन भी समर्पित करें, क्योंकि आपकी समर्पण की भावना एक ऐसे एनर्जी पॉजिटिव ऑरा को क्रिएट करेगी, जनरेट करेगी, जो आपके रुके हुए काम को फिर से चलाने में कामयाबी दे देगा, हेल्प करेगा। किसी को प्रपोज अगर करना है तो उसके लिए 9 तारीख, कर्क राशि अगर आप हैं तो सबसे बुरा दिन है। इस दिन प्रपोज मत करिए, सीधे मना हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का। रिलेशन के मामले में दिन आपके पक्ष में नहीं है, समझिएगा। एजुकेशनल मामलों की बात करें तो आपके पक्ष में है ये दिन। 10 जुलाई का जो दिन है ये आपके मन में नाहक शंका पैदा करेगा। बिना वजह की शंका आपके मन में आएगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा फलाने 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 मेरे दुश्मन हैं, ये और वो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। और पता चला साजिश वाजिश कोई नहीं चल रही, दुश्मनी कोई नहीं कर रहा, कम से कम इस दिन तो कोई नहीं कर रहा। लेकिन ये सब आपके दिमाग में चलेगा, सोचने में डर जाएंगे, नई योजना बनाने में घबरा जाएंगे, पुरानी योजना पूरी होगी या नहीं इस पर शंका हो जाएगी। ये सारी शंकाएं निकाल दें, अगर हटा दें तो ये दिन कैसा है अब सुनिए। बिना शंकाओं के ये दिन आपके पक्ष में है। आर्थिक व्यापारिक मामलों में सफलता दिखाता है। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लोगों के बारे में आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल काम करेगी, लेकिन अगर आप न्यूट्रल होकर सोचेंगे, खुद ऑब्जर्वेट करेंगे चीजों को सामने से होने के बाद, ना कि पहले, ठीक है, तभी ये चीज काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो इस चीज का ध्यान रखें। रिलेशन के मामले में अगर आप अपने डाउट्स को साइड करते हैं तो बहुत बढ़िया दिन है, वरना आप झगड़ा करेंगे अपने साथी से, जीवन साथी से, अपने घर वालों से भी कुछ मामलों में झगड़ जाएंगे। और एजुकेशनल मामलों में ये दिन अब आपके लिए बिल्कुल उस तरह का है जैसा आप चाहेंगे। ओपन ग्राउंड है। अब इस ओपन ग्राउंड में आप दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, जमीन पर लौट सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 जुलाई तक के लिए। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 4 जुलाई का जो दिन है भाग्यकारी रहेगा, अच्छा रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। लेकिन एक प्रिकॉशन है, और वो ये है कि टू डू लिस्ट बनाकर चलिए। क्या करना है इस दिन आपको। अगर ये आपके प्लान का हिस्सा है तो जो प्लान करेंगे उसके हिसाब से ये दिन घूम जाएगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा। और अगर आपके पास प्लान नहीं है तो भी ये दिन है तो भाग्यकारी भी। देखिए, भाग्यशाली और भाग्यकारी दो अलग चीज होती है। भाग्यशाली मतलब आपके फेवर में वो चीजें होंगी जो आपके प्लान में हैं। भाग्यकारी का मतलब वो चीजें जो फॉर्चुनेटली आपके फेवर में आएंगी, सडन। तो उस समय में जब सडन आपके फेवर में चीजें आएंगी तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि आप उन चीजों का इस्तेमाल कर लें। लोग आपके पक्ष में हैं, उनका फायदा उठा लीजिए। सिचुएशन आपके पक्ष में, फायदा उठा लीजिए। लोहा गर्म है, मारिए थोड़ा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और काम आप कर सकते हैं, और वो ये कि अगर कोई ऐसा काम आपका अटका हुआ है जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था पास्ट में, जिसे नहीं किया जा सकता, एक असंभव लक्ष्य, उस पर काम इस दिन कर सकते हैं। काफी कुछ संभावना है उसमें, आप कुछ अचीव कर ले जाए। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के मामले में दिन बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं 5 तारीख की। थोड़ा मुश्किल दिन है। लोगों पर भरोसा करना भी मुश्किल होगा, अपने आप को साबित करना भी मुश्किल होगा। कई मामलों में, कई चीजों में अपने आप को आगे ले जाना, आगे बढ़ाना, लक्ष्यों को प्राप्त करना, कार्य योजना के अनुरूप चलना, लोगों को अपनी कार्य योजना के अनुरूप चलाना, लोगों से सही समय पर सही चीजों का दोहन करना, लोगों के काम आना, ये सब कुछ मुश्किल होगा। दैट मीन्स कि 5 जुलाई आपके लिए मुश्किलों से भरा दिन हो सकता है, इसलिए होशियार रहे। आपको पीठ पीछे धोखा देने वाले लोग कई सारे लगे रहेंगे, उनसे भी आपको सावधान रहना है। ज्यादातर वे लोग होंगे जो पहले धोखा दे चुके हैं। रिलेशनशिप के मामले में दिन होशियार रहने को कहता है, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा होशियारी रिलेशन के मामले में। रिलेशन कोई भी, माँ बेटा का, भाई बहन का, मम्मी पापा का, मतलब कोई भी रिलेशन, आपके प्यार का, लव का,
जीवन साथी का, दोस्त का, गर्लफ्रेंड का, कोई भी रिलेशन हो, उसकी कमी ना गिनाइए, बस इतना ध्यान रखना है। और अगर कोई आपकी कमियां गिनाता है तो उसको जवाब मत दीजिए, इस एक दिन सुन लीजिए। और बड़ा मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ, मोस्टली कोशिश करिए कि आप उनसे पहले तो रेस्पॉन्ड ना करें, सुनते चले, सुन लीजिए। सुनना कभी कभी अच्छा होता है, जैसे होता है ना कि भाई सुन लिया, वो क्या ठीक है भाई अब इस पर तुम्हें कुछ कहना है, तो उनको बोलिए ठीक है मैंने सुन ली है आपकी बात, ऑब्जर्व करूँगा और अगले दिन बताऊँगा, आज नहीं अगले दिन। अगले दिन क्यों? तो थोड़ा सोच लें, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, मुझे सोचने का मौका दीजिए, मैं सोचूं फिर आपको बताऊं। और उसके बाद वे फिर सुनाते हैं, तो एंजॉय करिए सुनने का। एजुकेशनल मामले में सिर्फ रूटीन को फॉलो करना है, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 6 जुलाई का जो दिन है ये दूसरों की समस्याओं को उनके हाल पर छोड़ने के लिए सबसे पहले कहता है और अपने ऊपर ध्यान देने को कहता है। अगर आप दूसरों के मामलों में अपने पैर फंसाते हैं तो गिरने, पैर टूटने और मुसीबत आने की संभावना ज्यादा है। दैट मीन्स आप अपनी मुसीबत खुद बुला लेंगे, तो इसको ना करिएगा। दूसरे, अच्छा एक प्रॉब्लम और बता रहा, कह रहा है कि ब्लेम गेम भी हो सकता है कि यार तुम्हारी वजह से गलती हुई, वरना अभी तक तो सब सही चल रहा था, तुम्हारे आते ही सब कबाड़ा हो गया, तो ये ब्लेम गेम भी होगा। तो इससे भी आपको सावधान रहना है, दूर रहना है। योजना बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। भविष्य के प्रति अपने आप के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाने, बचाने, नए सिरे से बनाने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। सारी चीजें फेवर में है, सिर्फ एक चीज आपके लिए ठीक ठाक नहीं है, तो उस पर ध्यान रखिए। रिलेशन के मामले में दिन बढ़िया बना है। एजुकेशनल मामलों में दिन 50-50 बना हुआ है। 7 जुलाई का जो दिन है ये काफी ज्यादा चीजों को मैनेज करने का काम करेगा और कई सारे मामलों में चीजें ऑटो सेट होती चली जाएंगी। जब ऑटो सेटिंग चल रही हो ना, तो शांत होना चाहिए और देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो रहा है। जब फॉर्चुनेटली दिन के शुरुआत से ही चीजें आपके पक्ष में हों और चल नहीं हो, तो जैसे वो कभी कभी बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि ज्यादा उंगली ना करें, क्योंकि फिर वो खराब हो जाता है। तो यही नहीं करना है, बस ध्यान रखना है। लेकिन वे मामले जहां पर चीजों को आपने बिगाड़ा था और वहां डैमेज कंट्रोल ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा, वहां आपको पहले सोचना है कि क्या करें। तुरंत शुरू मत हो जाइएगा, पहले सोचिएगा और जरूरत है तब आगे जाइए, नहीं तो नहीं। इन सारे मामलों के अलावा आपके यश में वृद्धि होने की संभावना इस दिन बनी हुई है, जो बहुत अच्छी बात है। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत अच्छा है। एजुकेशनल मामलों की बात करें तो ये दिन आपको कुछ नया सीखने में मदद करेगा। 8 जुलाई का जो दिन है ये दुविधाजनक सिचुएशन को क्रिएट भी करेगा और निकालेगा भी। आपको अपने क्राइटेरिया में फंसा भी देगा और वहां से बाहर भी निकालेगा। और ये सारी चीजें पॉजिटिव निगेटिव आपके माइंडसेट पर डिपेंड करेंगी। अगर आप अपने माइंडसेट को मोल्ड करने, नया करने के लिए तैयार हैं, तो ये दिन फॉर्चुनेटली आपको फेवर करता चला जाएगा, दुविधा से निकालता चला जाएगा। आपके लिए कई सारी चीजें फेवर में आती चली जाएंगी। आप अपनी हदों से बाहर भी निकलेंगे और कुछ नया अचीव करने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने माइंडसेट को ही कंजर्वेटिव कर लिया तो, या ऑर्थोडॉक्स की तरह से अपने माइंड को पीछे मोड़ लिया, तो उस सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दुविधा के शिकार पूरे दिन बने रहेंगे और दुविधाजनक स्थिति पूरे दिन बनी रहेगी। लेकिन फिर भी यहाँ आपके लिए सलाह है कि आप इस दिन किसी भी गंभीर मामले के निर्णय को तुरंत ना लें, जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी नहीं, और दूसरे लोगों के बारे में अपनी राय किसी को बतानी नहीं है। रिलेशन के मामले में ये दिन 8 तारीख आपके लिए अच्छा तो बना है, लेकिन एजुकेशनल मामलों में ये सावधान रहने को कहता है, क्योंकि आप अपने विषय से भटक सकते हैं। 9 जुलाई का जो दिन है ये आपको एक बार फिर से अच्छा फील कराएगा। और ये अच्छा जो फील होगा आपके सराउंडिंग चीज़ों की वजह से होगा, सराउंडिंग लोगों की वजह से होगा। बहुत बढ़िया है, सब अच्छा। परिवार के प्रति आपके कर्तव्यों के पालन निर्वहन की वजह से आपकी प्रतिष्ठा में परिवार के अंदर वृद्धि होने की संभावना है। दूसरे, आप अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से निर्वहन कर पाएंगे। तीसरे, आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा घर और बाहर दोनों हो सकती है। शांत बने रहना है, धैर्यवान बने रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ मामलों में कुछ अगर नई योजनाएं आपके दिमाग में हैं और आप उसे किसी को बताना चाहते हैं, तो थोड़ा इंतजार करना है। जैसे कहते हैं ना, समय के पकने का इंतजार। आपको खुद फील हो जाएगा कि इस पर्सन को कब बताना चाहिए।
रिलेशन कैसे भी हो, कोई भी रिलेशन हो, सारा कुछ बढ़िया रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के मामले में भी दिन बढ़िया है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 जुलाई का जो दिन है सिंह राशि, ये आपके लिए थोड़ी समस्याओं को लेकर के आ सकता है जब आप समझ ना पाए कि आपको क्या निर्णय लेना चाहिए। तो वो वाली जो स्थिति जहां पर अनिर्णय की कंडीशन आ जाए और ज्यादातर मामलों में लगे कि आपके द्वारा लिया गया निर्णय गलत ही होगा, तो अपने फायदे की ओर मुड़ने की जरूरत है और अपना फायदा जिस चीज में है वही निर्णय लेने का काम करना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जब आपको यह पता हो कि आप अपने फेवर में अगर निर्णय लेते हैं तो इस निर्णय की वजह से फायदा तो आपका होगा लेकिन किसी का कुछ नुकसान हो सकता है, तो उसकी परवाह नहीं करनी है और आपको अपने फायदे की ओर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते चले जाना है। इन सारे मामलों के अलावा आपके दिल में दूसरों के बारे में क्या चल रहा है किसी को नहीं बताना, अपने फीलिंग्स जज्बात थोड़ा कंट्रोल रखने हैं। रिलेशनशिप के मामलों में सावधानी बरतनी है। आपका इस दिन काफ़ी वोलाटाइल माइंड हो सकता है, पैशन से भरपूर भी हो सकते हैं और कुछ मामलों में आप अपने रिलेशन में कुछ पास्ट की गलतियों की वजह से एक तरीके से अपराध बोध की भावना से ग्रसित हो सकते हैं, गिल्ट मन में आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में है, सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं है, न कोई आपके बारे में सचमुच ऐसा सोचेगा इस दिन। तो इसलिए ये जो दिमाग में है इसे दिमाग में ही खत्म कर दें, किसी और को ना बताएं तो अच्छा रहेगा। रिलेशन के मामले में दिन थोड़ा सावधानी बरतने को कहता है क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ी हुई होगी, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। और एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको सिर्फ अपने रूटीन को फॉलो करने के लिए कहता है, कुछ नया ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 जुलाई तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 4 जुलाई का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों को संतुलित करने, व्यवस्थित करने और चीजों को अपने फेवर में बनाए रखने में सहयोग देगा। साथ ही साथ साइमल्टेनियसली 2 मामले आप एक समय में हैंडल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी और समस्या के। आर्थिक मामलों में या आपकी इनकम के मामलों में किसी नए सोर्स पर काम करना चाहते हैं तो उसमें यह दिन बहुत सपोर्टिव बना हुआ है, आपके लिए अच्छा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि वो मामला जो हाथ से निकल गया है उसे दोबारा, जैसे होता है ना कि सांप भाग गया लकीर पीट रहे हैं, वैसे कहते हैं ना कि सांप की जो परछाई रह गई या वो लाइन रह गई जमीन पर कि यहाँ पर सांप था, उसको पीट रहे हैं, वो तो भाग गया। तो वो मत करिएगा, जो गया गया, ठीक। रिलेशन के मामले में दिन बहुत अच्छा, आपके फेवर में, समस्या कोई भी नहीं दिख रही है। और एजुकेशनल मामलों में आपको कोई सबक मिल सकता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जो आपके लिए एक लेसन का काम करे, लाइफ लेसन का काम करे, तो उसका इंतजार करना है। 5 जुलाई का जो दिन आपके लिए है ये समस्या को लेकर भी आएगा लेकिन सुलझाने के लिए। ये इस तरह का है कि एक ऐसा परिवर्तन 5 तारीख को होगा या ऐसे परिवर्तन की शुरुआत 5 तारीख को होगी जो आपको पसंद ना आए, आपको अजीब सा लगे या आप अपने आप में थोड़ा तनावग्रस्त हों, आपको थोड़ा पेन भी फील हो। तो ये सारी चीज़ों को होने देना है, रोकना नहीं है। बस अपनी हेल्थ का और घर के बुजुर्ग सदस्यों की हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी को भी अपने मन में होने वाली हलचलों के बारे में नहीं बताना। आपका मन साइमल्टेनियसली, लगातार बहुत सारी, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ 2 मामलों में, एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ये एक साथ ही होगा, दिमाग का एक हिस्सा पॉजिटिव एक हिस्सा नेगेटिव, ऐसा चलेगा। किसी को इस हलचल के बारे में बताना नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को होते जाने देना है क्योंकि ये भविष्य में आपके फेवर में है। रिलेशन के मामले, पढ़ाई लिखाई से जुड़े मामले, पर्सनल मामले, ये सारे आपके फेवर में इस दिन आपको नहीं दिखेंगे, तो ये बस हो जाने दीजिए। वैसे जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई लिखाई के मामलों में, उनको चाहिए कि अपने रूटीन को फॉलो करें। 6 जुलाई का जो दिन है चीज़ों को वापस आपके पक्ष में केंद्रित करता हुआ लेकिन आपके अंदर के अहंकार को बढ़ाता हुआ। आपका अहंकार अगर आप नियंत्रित करते हैं या नियंत्रित नहीं करते, थोड़ा सा उसे मोड़ देते हैं और किसी पर कोई चीज़ नहीं थोपते हैं तो सब कुछ आपके फेवर में है। आप बहुत अच्छे से इस दिन को उपयोग कर पाएंगे।
ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा और बढ़ सकती है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी और आप चीज़ों को, लोगों को, माहौल को प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन के मामले में ये दिन अच्छा तो बना हुआ है, लेकिन आप चूंकि वर्चस्व चाहते हैं इसलिए साथी के साथ थोड़े से झगड़े हो सकते हैं। अदरवाइज एजुकेशनल मामलों के लिए ये दिन बहुत ही सुपर फेवरफुल बना हुआ है। अब बात करते हैं 7 तारीख की। 7 जुलाई एक ऐसा दिन है जब आप कुछ विचार मग्न हो जाएंगे, सोचेंगे और सोच करके एक खतरनाक आइडिया निकालेंगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, जो एक्चुअली सही होगा। आपको उस खतरनाक आइडिया पर काम करने की जरूरत है, लेकिन अकेले, दूसरे लोगों के कंधों पर बंदूक रख के चलाने का काम नहीं करना है। अदरवाइज में लोगों को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी है किसी को, लेकिन अपने काम को किसी को डेलीगेट कर सकते हैं कि मेरी जगह अब आप इस काम को आप देखेंगे, या उनको यूज करना जिसको कहते हैं। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि वो पर्सन खुद को रेस्पॉन्सिबल समझेगा तो क्रेडिट लेके चला जाएगा। प्रॉब्लम ये है, वो नहीं करना है। अगर आप, जैसे कोई दोस्त है, उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो ठीक है, हेल्प को हेल्प की तरह लीजिए, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मत बनाइए। यही करना है, ध्यान रखना है। लोग आपके बारे में थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा निगेटिव दोनों हो सकते हैं और आपको इसके बारे में जानकारी मिल सकती है, तो इससे बिल्कुल नाराज या परेशान नहीं होना है। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा नहीं है, थोड़ा सा तनाव भरा हो सकता है, लेकिन एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपके लिए औसत दर्जे का यानी सामान्य है। अब बात करते हैं 8 तारीख की। 8 जुलाई भी 7 तारीख की तरह बिल्कुल बढ़िया वैसा ही दिन होगा, अपेक्षाकृत और बेहतर होगा, क्योंकि इस दिन आप अपने अंदर और ज्यादा कमिटमेंट और ज्यादा शार्पनेस और ज्यादा पैनापन, तीखापन महसूस करेंगे अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। नई शुरुआत के लिए ये दोनों दिन बहुत अच्छे हैं। 7-8 काम को, अपने टारगेट को पूरा करने के दृष्टिकोण से भी ये दिन बहुत बढ़िया है 8 तारीख। और इस दिन आप जिस बात को एक बार सोच लेंगे उससे पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आप क्या ठान रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, इस पर फोकस करना है आपको, ध्यान रखिएगा। रिलेशन के मामले में ये दिन भी वैसे ही थोड़ा तल्ख बना है, क्योंकि आप इस दिन अपने जीवन साथी या अपने साथी को अपने नियंत्रण में चाहेंगे, तो यही एक समस्या है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिल्कुल एजुकेशनल मामलों में ये दिन एवरेज बना हुआ है। 9 जुलाई का जो दिन है, ये आपको एक उन्मुक्तता देता है। आप कुछ नया कर सकते हैं, नई प्लानिंग कर सकते हैं, नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। छोटे मोटे, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हैवी वेट रिस्क नहीं लेने हैं। हैवी वेट रिस्क वो होते हैं जहां बिल्कुल पता है कि डूबेंगे, वो नहीं लेना है। जहां आपको पता है कि शायद मैं बच जाऊं, शायद मैं यहां से निकल जाऊं, अगर मैं मेहनत करूं तो यहां पर मेरी सफलता सुनिश्चित हो सकती है, तो वहां रिस्क ले लेना है आपको। लेकिन आपका जो करीबी साथी है, वो जीवन साथी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आपका फ्रेंड हो, आपकी मम्मी पापा भाई बहन, कोई टीचर हो, अगर उसकी कोई एडवाइस है तो उस पर गौर करना है। मानिए या ना मानिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं गौर करना है, सुननी है ध्यान से, और फिर ऑब्जर्व करना है, माना जाए या नहीं माना जाए। ये दिन एक ऐसा दिन है 9 तारीख जब आपको ईश्वर की कृपा अनायास प्राप्त होगी। इसलिए आप जितना विश्वास स्वयं में, उतना विश्वास ईश्वर में रखेंगे तो सफलता कोई रोक नहीं पाएगा। 10 जुलाई का जो दिन है, प्रेम प्रसंग के लिए बहुत बढ़िया है। लव रिलेशनशिप, पति पत्नी वाले और ज्यादा इंप्रूवमेंट पाएंगे। आपके रिलेशन में तीसरे के हस्तक्षेप को ना आने दें, बर्दाश्त ना करें। तीसरा कोई भी हो, फ्रेंड, फैमिली मेंबर, कलीग, सिचुएशन, किसी को भी अपने बीच में ना आने दें। अगर कोई आपके बीच में आता है तो आपके रिलेशन में खटास आएगी। दैट मीन्स कि अगर 10 तारीख को आपके साथी के बारे में फैमिली का मेंबर कोई भी हो, फैमिली का मेंबर हो या बाहरी व्यक्ति हो, दोस्त यार हो, अगर कुछ नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपको देते हैं कि तुम्हारी बीवी ऐसी, तुम्हारा पति वैसा, तो उनकी बातों को बिल्कुल झूठ मान के चलना है, बिल्कुल झूठ मान के, एक दिन के लिए, ठीक है। बाकी फिर आप देख लीजिएगा। वो एक दिन का जो आपको उनकी बात नहीं मानने के लिए कह रहा हूँ, इसका बहुत फायदा आपको हो जाएगा। इसके अलावा दोनों यहाँ ये आ रहा है कि आप अपने किसी पार्टनर के साथ, अब यहाँ किसी पार्टनर में कोई भी हो सकता है, आपकी बहन भी पार्टनर हो सकती है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, पापा भी हो सकते हैं, या कोई अदरवाइज पार्टनर हो सकता है। अपने पार्टनर के साथ अगर कोई काम करना चाहते हैं, कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये हो सकता है, और अकेले थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन सफलता फिर भी दिखती है। रिलेशन का बता ही दिया है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन सेंसिटिव है। सेंसिटिव एजुकेशनल मामलों में ये इस तरह से है
कि आपका मन पढ़ाई में लगेगा तो मन तो करेगा, लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो कई मामले, कई ग्राउंड्स ऐसे हैं जहां आपको ये फील होगा कि यार इसकी बजाय उस पर चले जाए, स्विच करने का मन करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो कन्या राशि, इसी के साथ आपका राशिफल यहीं क्लोज होता है 4 से 10 जुलाई तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, आपके लिए 4 जुलाई का जो दिन है ये अच्छा तो रहेगा, लेकिन आपके रिलेशनशिप के मामले में रिलेशनशिप आपका इम्प्रूव्ड होगा। पहले से अगर कुछ कमियां, कुछ खटास, कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें काफ़ी हद तक सुधार आ जाएगा, लेकिन आपको कैजुअल नहीं होना है और किसी थर्ड पर्सन का आपके रिलेशनशिप में इंटरफियरेंस हटाने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है और कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में आपको सलाह दे रहे हैं, उनके सलाह को हटा दीजिए। ये सिर्फ 4 तारीख के लिए नहीं है, ये टोटल आ रहा है आपके लिए कि आपको उनकी सलाह पर काम नहीं करना है। आपके पार्टनर के बारे में कोई कुछ कह रहा है, उसको इग्नोर कर दीजिए। आप खुद ऑब्जर्व करिए, आपका पार्टनर कैसा है, आपकी पार्टनर कैसी है, खुद ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक है, खुद अपने आप में सोचिए कि मैं इतना समझदार हूं कि मैं कर सकता हूं। दूसरों की सुनी सुनाई बातें आपके रिलेशन को चौपट कर देंगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है तो किसी को प्रॉब्लम करने मत दीजिए, बाकी तो बढ़िया चल ही रहा है। इसके अलावा आप किसी नई योजना पर इस दिन काम नहीं करें, क्योंकि आपके फेवर में चीजें नहीं होंगी। बने बनाए काम के बिगड़ने के संयोग बने हैं। लव रिलेशनशिप के अलावा चीजें थोड़ी खराब हैं तो उस चीज को समझें और अपनी योजना किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप किसी चीज पर, किसी प्रोजेक्ट पर या अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप सिर्फ अपना बेनिफिट उठा सकते हैं तो आपको अपना बेनिफिट उठाना है, दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा, एजुकेशनल मामलों में दिन आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा या आप ऑब्जर्व सही कर पाएंगे, इसको लेकर डाउट आ रहा है। तो बाकी यही सब चीजें हैं 4 तारीख को। अब बात करते हैं 5 तारीख की। 5 जुलाई एक ऐसा दिन है जिसको आप अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। ये दिन मुड़ेगा, ढलेगा, बनेगा जैसा चाहेंगे, लेकिन चाहना तो पड़ेगा। और अगर नहीं चाहेंगे तो फिर ये दिन न्यूट्रल हो जाएगा, बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, आपके काम का नहीं होगा। अब जब आप अपने लिए इस दिन को मोड़ें या अपना काम करें, साध रहे हैं चीजों को, तो दूसरों की परवाह नहीं करनी, अपने काम में संलग्न रहना है, लगातार बने रहना है और आपके प्रयासों में आपको सफलता मिल जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में आप अपने कमिटमेंट्स अगर कोई हैं इस दिन पूरा करने वाले तो कर पाएंगे, अदरवाइज आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे स्वयं को प्रस्तुत करने में कामयाब रहेंगे। एजुकेशनल मामलों में ये दिन बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज के साथ आपको सीखने के बढ़िया मौके दे सकता है। 6 जुलाई का दिन आपको आपके पैशन को वापस मिल जाएगा। मतलब अगर जैसे कभी कभी होता है हमारा पैशन खो जाता है, हम उत्साहहीन हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वो सब कुछ वापस आ जाएगा। आप उत्साहित हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, पैशनेट हो जाएंगे और आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जितनी जल्दी प्रयास शुरू करेंगे उतना ज़्यादा पैशन बढ़ता जाएगा, जितना डिले करेंगे आलस बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। टारगेट अगर कोई बनाते हैं इस दिन के लिए तो वो पूरा हो सकता है, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, पुरानी योजनाओं को और तेजी से चला सकते हैं। रिलेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा मधुरता बनी रहेगी और एजुकेशनल मामलों में आप कुछ नई स्ट्रेटजी फॉलो करने का प्लान कर सकते हैं। 7 जुलाई का जो दिन है ये आपको दूसरों से विरक्त होकर स्वयं पर केंद्रित होने के लिए कहता है, लेकिन आप दूसरों से विरक्ति नहीं कर पाएंगे। विरक्ति मतलब होता है डिटैचमेंट। तो दूसरों से अगर डिटैच होते हैं और सेल्फ जेंट्रिक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये काफ़ी मुश्किल भी दिख रहा है, लेकिन कोशिश करें तो किया जा सकता है। इसका फायदा ये होगा कि आप किसी समस्या में थे तो निकल जाएंगे और समस्या में नहीं है तो कोई समस्या बनेगी नहीं, लेकिन दूसरों को नुकसान हो सकता है कि वे अपनी समस्या से ना निकलें। आप अपने आप को निकालें, मदद कभी की जा सकती है ना जब आप अच्छी कंडीशन में हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रॉमिसेस ना करें क्योंकि उससे पछतावा होगा। ऐसा नहीं कि प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकते, बस पछतावा होगा। और उन चीज़ों की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है जो चीज़ें आपके क्राइटेरिया रेंज से बाहर हैं। एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको उत्साह और उत्सुकता प्रदर्शित दे सकता है। 8 जुलाई का जो दिन है, दूसरे लोग आपके काम में अड़ंगे लगा सकते हैं,
आपको परेशान कर सकते हैं, आप विवाद के शिकार हो सकते हैं, बहस के शिकार हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों से खुद को बचाने की ज़रूरत अगर आपको है तो इतना समझें कि गिव अप ना करें। ये सारी सिचुएशन आती है, पहली चीज़ तो इसमें इन्वॉल्व ना हो। बाई चांस इन्वॉल्व हो जाते हैं या होना पड़ता है तो गिव अप ना करें, जीत आपकी ही होगी। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि इस बहस या इस झगड़े के अलावा भी आपके पास टारगेट्स हैं तो इसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी। एक पीक पॉइंट आएगा जहां आपको लगेगा कि गिव अप ना करें तो भी ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इनके लिए इतना टाइम खराब करूं। गिव अप एक अलग चीज़ है, हार मान गए, ठीक। लेकिन एक पीक पॉइंट जहां आपको लगता है कि अब और समय इस बहस में या इस झगड़े में मुझे खराब नहीं करना चाहिए, वहां पर हार मान जाइए, पीछे हटिए, सामने वाले को सही बोल दीजिए और मूव कर जाइए। यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन इस तरह का है जब आप अपने जीवन साथी को समझ नहीं पाए या अपने साथी की उलझनों में उलझ जाए। अदरवाइज एजुकेशनल मामलों में यह दिन थोड़ा सा आपको मेसी कर सकता है। अब बात करते हैं 9 जुलाई की। 9 जुलाई का जो दिन है ये चीज़ों को वापस से बैलेंस करने में काफ़ी मदद करेगा। सिचुएशन आपके पक्ष में आएंगी, नई शुरुआत करने के लिए आपको मौके मिल सकते हैं। आप चीज़ों को, लोगों को, परिस्थितियों को अपने पक्ष में फॉर्चुनेटली मुड़ता हुआ देख सकते हैं, तो चीज़ें आपके पक्ष में हैं। ये एक तरह के परिवर्तन को भी दिखाता है जो आपके फेवर के लिए होगा। और साथ ही साथ इस दिन यानी 9 तारीख को आप अपनी किसी महत्वाकांक्षी परियोजना पर नया काम शुरू करने की, यानी कि फिर से नए सिरे से काम शुरू करने का प्लान कर सकते हैं। तो ये आ रहा है। रिलेशन के मामले में 9 तारीख बहुत अच्छा, और एजुकेशनल मामलों में भी 9 तारीख बहुत बढ़िया बना हुआ है। स्टार्स का बहुत अच्छा सपोर्ट स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। स्टार्स मतलब जो हमारा सप्तर्षि मंडल है उसका सपोर्ट मिल जाएगा, तो ये बहुत फायदेमंद है। सप्तर्षि मंडल में 7 ऋषि होते हैं। 10 तारीख आपको कुछ असुविधाजनक दिन लग सकता है जब आपको लगेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा काम के बोझ के नीचे आप दब रहे हैं या आपको अपने बोझ को कम करने की ज़रूरत है। दोनों ही परिस्थितियों में आपको रुकना, ऑब्जर्वेट करना और अपने कुछ काम दूसरों को डेलीगेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, आप हर चीज़ नहीं कर सकते और इस चीज़ को माने, इस सत्य को समझें, लेकिन आप अपने आप को साबित करने के लिए अपने आप को तोड़ नहीं सकते, तो वो बंद करें। दूसरे, यहाँ ध्यान ये भी रखना होगा कि जिस पर्सन को आप काम डेलीगेट कर रहे हैं, हैंडओवर कर रहे हैं, उस पर्सन को एक फील हो जाना चाहिए कि फला काम अब मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, और ये बनाने, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने का काम आप बहुत बढ़िया तरीके से बाखूबी कर पाएंगे। एक बात का और ध्यान रखें कि रिलेशनशिप के मामले में ये दिन उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन एजुकेशनल मामलों में दिन बहुत अच्छा बना हुआ है। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 जुलाई के लिए। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि, आपके लिए 4 जुलाई का जो दिन है बढ़िया रहेगा। रोमांच से भरपूर, कुछ पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। इस दिन आपको पुरानी यादों, पुरानी बातों का वर्तमान से तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना है। तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है? आप किसी ऑफिस में पहले काम करते थे, अब किसी दूसरे ऑफिस में काम करते हैं। पहले कहीं और रहते थे, अब कहीं और रहते हैं। पहले कोई और गर्लफ्रेंड थी, अब कोई और गर्लफ्रेंड है। पहले कोई और पति था, अब कोई और पति है। बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। तुलना नहीं करनी है, कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन के लिए मना कर रहा हूं। अपने ही पुराने कपड़ों और आज के कपड़ों का कंपैरिजन नहीं करना, ये सब दुख देगा। हो सकता है आपकी पर्सनालिटी पहले से बहुत बढ़ी हो, बहुत इंप्रूव हुई हो, लेकिन आपका माइंड निगेटिविटी को खोजेगा, उस कमी को खोज निकालेगा जो आज आप में है और पहले नहीं थी। पॉजिटिविटी नहीं खोजेगा माइंड इस दिन। इस वजह से कंपैरिजन नहीं करना है। इस कंपैरिजन को साइड कर दें तो ये दिन बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिव एंड टेक, यानी कि शेयरिंग एंड केयरिंग, ठीक है, गिव एंड टेक नहीं, शेयरिंग एंड केयरिंग वाला माहौल आपके साथ बना रहेगा। लोग आपको सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपके दोस्तों की संख्या बढ़ सकती है। रिलेशन के मामले में 4 तारीख बढ़िया बना हुआ है। एजुकेशनल मामलों में भी दिन अच्छा ही है। 5 जुलाई का दिन व्यापारिक और आर्थिक मामलों में आपको और प्रगति देने में
सहयोग करेगा, गति दे सकता है। लेकिन आप कुछ भविष्य की योजनाएं भी नहीं बनाई हैं तो बनाना शुरू कर दें। ये दिन इस चीज के लिए बहुत सपोर्ट करेगा कि आपके पास भविष्य की एक योजना, वो भी आर्थिक होनी चाहिए। इमरजेंसी फंड अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो उसे भी बनाने की जरूरत है, उस पर भी फोकस करने का काम शुरू कर दीजिए। इन सारे मामलों के अलावा आप थोड़ा सेल्फिश रहें, अपने बारे में सोचें और अपने आप को अपनी नज़रों में बेहतर करने का प्रयास करें, दूसरों की नज़रों में नहीं, पहले अपनी नज़रों में करने का प्रयास करें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप अच्छे, एजुकेशनल मामलों में दिन बढ़िया और फेवर में। 6 जुलाई का जो दिन है, ये पहली चीज़ तो ईश्वर की कृपा आप पे रहेगी, आप उनकी छत्र छाया में रहेंगे। ईश्वरीय साहित्यों का अध्ययन करने का मन हो सकता है, गुण विषयों को पढ़ने का मन हो सकता है, और साथ ही साथ ये एक ऐसा दिन होगा जब आप परोपकार की भावना से ओतप्रोत होकर दूसरों की मदद करने की कोशिश करेंगे, जो कि अच्छी बात है। रिलेशन के मामले में ये दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आप काफ़ी इमोशनल फील करेंगे। अगर आप एक फीमेल हैं और अभी आपकी लाइफ में कोई मेल पार्टनर नहीं है तो आपका आपकी फीमेल फ्रेंड के साथ एक इमोशनल कनेक्शन नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। अदरवाइज में आपका आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन और स्ट्रांग होगा, इस चीज़ के संकेत हैं। एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको प्रेरित करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय स्टडी में बिताएं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। 7 जुलाई कुछ प्रॉब्लम्स अगर थी हैं तो उनसे निकलने में हेल्प करेगा। आपको इत्मीनान रखने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हमेशा होती हैं, हम पैनिक होते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं। इत्मीनान रखें तो डिसीजन सही होंगे और वही आपको रखना है, वही आपको करना है। मिरेकली चीज़ें बदलेंगी, परिवर्तन आएगा और फॉर्चुनेटली आपके लिए ही ये परिवर्तन होगा जो आपके फेवर में होगा, और आपको इस परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। रिलेशन के मामले में ये दिन अच्छा नहीं है क्योंकि मन आपका थोड़ा उदास या खिन्न सा रहेगा। लेकिन एजुकेशनल मामलों में ये दिन मुश्किल परिस्थितियों में कुछ नया सिखा जाएगा आपको, और जो मुश्किल परिस्थितियाँ एजुकेशन में आएंगी जब अपीयर होंगी तो देखिएगा उसको, मतलब हर एक का अलग अलग होगा थोड़ा सा। 8 जुलाई का जो दिन है, दुविधा और अवसाद से आपको ग्रसित कर सकता है। जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, डिमोटिवेशन हाई हो जाए, लोग आपको धोखा दे सकते हैं या देने की कोशिश करेंगे, या कुछ मामलों में लोगों ने धोखा दे दिया है जिसका पता आपको 8 तारीख को चलेगा। अपने आप को वर्स्ट कंडीशन से बाहर निकालना आपकी ड्यूटी बनती है और आप अपने आप को इस काम के लिए समर्पित जरूर करें। एक बात का आपको और ध्यान रखना है 8 तारीख को कि किसी भी लीगल दस्तावेज पर साइन करना, पैसों के बड़े लेन देन के मामले, बड़े डिसीजंस, एडवाइजरी डिसीजन जिसमें लोग सलाह लेते हैं फिर निर्णय लेते हैं, सबको टाल कर रखें तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। रिलेशन के मामले में दिन अच्छा नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। एजुकेशनल मामलों में भी ये दिन अच्छा नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा। 9 जुलाई का जो दिन है, सामाजिक प्रतिष्ठा को जो खोई है, कम हुई है, उसे नए सिरे से बनाने का काम करेगा। लेकिन ये जो नए सिरे से बन रहा है इसके लिए आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा और दूसरों की परवाह करनी बंद करनी पड़ेगी। लेकिन ध्यान यही इतना एक ध्यान रखना है, सिर्फ इतना सा कि कोई भी ऐसा काम नहीं करें जो आपकी इमेज को धोखा देता हो, आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाता हो। इसके अलावा कोई समस्या 9 तारीख में नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं, अच्छा 9 तारीख में रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा, एजुकेशनल मामलों में दिन एवरेज बना हुआ है। 10 जुलाई की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि 10 जुलाई को आप सेल्फ एनालिसिसमेंट करें, अंदर जाएं, अपने अंदर बैठ करके शांतिपूर्वक आंखें बंद कर सोचिए। जब आप स्वयं में विचार करेंगे तो आप एनलाइटेड फील करेंगे, रास्ते आपको पता होंगे और आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा कि अब आपको क्या करना है, किधर जाना है। लेकिन अपने आप को फोर्सफुल नहीं करना है, ये चीज अंदर से स्वयं आएगी। आपको अपने आप को जिद में नहीं डालना कि अब बस मेरे दिमाग जल्दी से निकलो बाहर आओ, नहीं, योजना अपने समय से आएगी और परिपक्व आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। रिलेशन के मामले में आपका इंटरेस्ट इस दिन डाउन रहेगा, लेकिन एजुकेशनल मामले, बुक से जुड़े मामलों में आपका इंटरेस्ट इस दिन काफ़ी ज़्यादा हाई होने की संभावना है। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 जुलाई तक का। आज का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 4 जुलाई का जो दिन है ये 2 तरीके से रहेगा।
पहला, आप काफी शंकावान रहेंगे, परेशान रहेंगे, आपको लगेगा लोग आपके खिलाफ हैं, साजिशें चल रही हैं और आप अनजानी आशंका से पूरे दिन ग्रसित रहेंगे। दूसरा, अच्छा पहले बता दूं कि ये सारी आशंकाएं सिर्फ दिमाग में होंगी, सचमुच में ऐसा कुछ नहीं होगा, बस लगेगा ऐसा कि आज ऑफिस में मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन हो जाएगी, बिजनेस में किसी से झगड़ा हो सकता है, आज मम्मी पीटेंगी घर पे बिना वजह। तो ये सारे डर अगर आपने हटा दिए तब दिन कैसा होगा वो सुनिए। जिस काम में आप लगे हुए हैं उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है, काम आपका अगर कोई है तो वो पूरा हो जाएगा या पूरा होने वाला होगा, ऐसी कंडीशन आएगी। सही और सधे हुए निर्णय ले पाएंगे, अपनी क्षमता से थोड़ा ज्यादा अच्छा प्रदर्शन भी कर पाएंगे, लेकिन एक डर, एक घबराहट, जैसा मैंने पहले बताया, एक शंका, तो एक डर, एक घबराहट शंका युक्त होकर के आपके पीछे जरूर पड़ेगी। इससे भागना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सिचुएशन कैसी भी हो हर समय हमारे फेवर में नहीं होती, तो वो जरा सा निगेटिव होगी और उस जरा सी निगेटिविटी को आप हाइपर बना लेंगे। तो वो हाइपरनेस से बचना है, अपने दिमाग को शांत रखना है। अगर निगेटिविटी आ भी जाती है और आप उस निगेटिविटी में बह भी जाते हैं तो दूसरों को मत बताइए कि आपके दिमाग में ये चल रहा है, ये सिर्फ अपने पास रखिए। इसके अलावा सफलता तो दिखाता है ये दिन, लेकिन तभी जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाए। रिलेशनशिप में ये दिन थोड़ी समस्याओं को दिखाता है क्योंकि आपके दिमाग में डिस्टर्बेंस रहेंगी, लेकिन एजुकेशनल मामलों में आप अपने फ्यूचर में आने वाले एग्जामिनेशन के डर से घबराए हुए रहेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या आपके साथ रहेगी। एग्जाम 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद भले हो, डर आपको ये फील हो जाएगा इस दिन किसी न किसी वजह से जरूर। 5 जुलाई एक ऐसा दिन होगा जब आप अपने आप को कुछ नया करने के लिए अग्रसर कर पाएंगे, अग्रसित कर पाएंगे, और इसमें आपका साथ देगा आपका अपना सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी संभावना है कि हो जाएंगे, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं या करने का प्रयास कर सकते हैं जो अभी तक आपने नहीं किया था। आप अपने क्राइटेरिया को तोड़कर आगे निकलने के प्रयास कर सकते हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी वो रिकॉर्ड होल्डर्स अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर आगे चले जाते हैं, तो वो वाली सिचुएशन है। साथ साथ सही समझदारी भरे निर्णय ले पाएंगे इस दिन। आप अपने आप को और ज्यादा बेहतर तरीके से स्थापित कर पाएंगे, वो भी अपने लिए। आप अपनी इमेज को और इम्प्रूव कर पाएंगे अपने लिए। आप अपने अंदर और कॉन्फिडेंस ले पाएंगे, वो भी अपने लिए। सब कुछ आज अपने लिए होगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बढ़िया तो बना हुआ है, लेकिन रिलेशन में आपका अपने साथी पर भरोसा थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा। अदरवाइज एजुकेशनल मामलों में ये जो 5 जुलाई है आपके लिए अच्छा है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप अगर जैसे मान लीजिए 5 तारीख को आप अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो होता है ना कि भाई 1 घंटे या 2 घंटे फला चीज को पढ़ना है, उसके बाद दूसरा। तो जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक दूसरे पर नहीं जाना है। रेफरेंस देखने के लिए भी मत जाइए, कागज पेन लीजिए, नोट कर लीजिए कि ये रेफरेंस अभी मुझे फला सब्जेक्ट में चेक करना है, बाद में चेक करिए, तुरंत नहीं, वरना डिस्ट्रैक्शन से बच नहीं पाएंगे और मैस हो जाएगा सब कुछ। 6 जुलाई का जो दिन है घरेलू मामलों के लिए बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा, फेवर में आपके। हो सके तो छुट्टी ले लें, अगर छुट्टी नहीं ले सकते तो जितना समय दिन का बचा सकते हैं परिवार के साथ बिताएं। आप बहुत खुश रहेंगे, परिवार वाले खुश रहेंगे और आपके परिवार का आपसी सामंजस्य माहौल बहुत अच्छा बना रहेगा। ये दिन आपकी कार्य योजना के पूरा होने का दिन भी हो सकता है। नई शुरुआत की प्लानिंग करने का दिन हो सकता है। भविष्य की योजनाओं के बारे में परिवार के साथ डिस्कशन करने का भी दिन हो सकता है। सब कुछ बहुत अच्छा, पॉजिटिव, रिलेशनशिप के लिए बढ़िया, एजुकेशनल मामलों के लिए भी अच्छा दिन है। 7 जुलाई धनु राशि आपके लिए आपको असुविधाजनक स्थिति में डाल सकता है जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव में से चूज क्या करना है ये तय ना कर पाए। नेगेटिविटी भी बड़ी अट्रैक्टिव इस दिन लगेगी, ये मुसीबत हो जाएगी आपके लिए, और बिकॉज वो नेगेटिविटी अट्रैक्टिव लगेगी इस वजह से आप अपने अंदर एक डिस्ट्रैक्शन फील करेंगे, और ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये डिस्टॉर्शन है, ये आपको परेशान कर देगा, अंदर तक हिला देगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, एक एग्जाम्पल है, पानी का गिलास आधा खाली या आधा भरा। इस एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई मैंने किया है कि जो आधा खाली है उसे पूरा भर लें, और पूरा भरने के बाद रुके नहीं, अलमारी में से दूसरा गिलास निकाल के उसको भी भर सकते हैं। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज अभी एंडलेस है,
हम गिलासों की लाइन लगा सकते हैं। वो एक गिलास का मामला नहीं है, एक तक सीमित नहीं रहना। इस तरह की मेंटेलिटी में लाएंगे तो पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। अब जो निगेटिविटी है वो तो जीवन का हिस्सा है, ऐसा ही मान के स्वीकार कर लीजिए, बस खत्म मामला। रिलेशनशिप के मामले में आप थोड़ा सा चूजी रहेंगे, संभाल करके पेश आएंगे, इसके अलावा कोई समस्या नहीं। एजुकेशनल मामलों में आप चीज़ों को कुछ भी इधर उधर ना करें। एक जो आपका रूटीन बना होता है ना आपकी पढ़ाई लिखाई का, उस रूटीन को फॉलो करिए बस। 8 जुलाई का जो दिन है आपके अंदर की अच्छाई को और ज़्यादा उजागर कर देगा, बाहर कर देगा, जिसकी वजह से लोग आपको अच्छा देखेंगे, सॉफ्ट फील करेंगे और आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा कि फला पर्सन आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, उठा रही हैं, जानते हुए भी उनको फ़ायदा उठाने देंगे। गलती आपकी है क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं। रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए और दूसरे पर्सन को अपनी लॉयल्टी साबित करने का मौका दीजिए। अगर उसे आपसे फ़ायदा लेना है तो क्यों अपने आप से ये सवाल पूछिए, तब थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा। आपको झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। प्रेम संबंधों में, प्रेम के संबंधों में आपके लिए सिचुएशन फेवर में रहेंगी। रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट लाने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। रिलेशन कैसा भी हो, किसी भी लेवल का हो, डैमेज हो या अच्छा हो, दिन बहुत अच्छा है, आपके फेवर में है। और एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको कुछ नया सिखा देगा। 9 जुलाई का जो दिन है ये किसी पुराने के खत्म करके नए की ओर बढ़ने को इशारा करता है। पॉइंट 1, पॉइंट 2 आपको नए इन्वेस्टमेंट्स या अपने पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। पॉइंट 3 इस दिन आप जो कुछ भी करेंगे उसके व्यापक परिणाम आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे, इसलिए अपनी छोटी एक्टिविटीज पर भी गौर करने की जरूरत है। अदरवाइज ये दिन व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता दिखाता है। घरेलू मामलों में चीजें आपके फेवर में रहेंगी। कुल मिला के दिन बुरा नहीं, अच्छा है और आपके फेवर में है। रिलेशनशिप को लेकर के आप कुछ नया प्लान कर सकते हैं, नया करने की कोशिश कर सकते हैं, घूमने वूमने की योजना बना सकते हैं। एजुकेशनल मामलों में आप अपनी लर्निंग स्किल को और इम्प्रूव करने के लिए अंदर से एक मोटिवेशन, एक पुश फील करेंगे। 10 जुलाई का जो दिन है प्रेम पूर्ण आपका व्यक्तित्व पूरे दिन भर बना रहेगा। सौहार्द आपके चेहरे से झलकता रहेगा। आप लोगों के बारे में अच्छी फीलिंग रखेंगे, अच्छाई सोचेंगे और अच्छे काम ही करेंगे। एक सुखद समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। पुराने दोस्तों से या किसी स्पेसिफिक फ्रेंड से मिलना जुलना हो सकता है। यहाँ पर आपके एक्स लवर के साथ रीयूनियन नहीं है। रिलेशन के मामले में दिन फेवर में, शादीशुदा मामले में दिन पूरी तरह से नियंत्रण में और व्यापारिक आर्थिक मामलों में ये दिन आपके लिए चीज़ों को जो जैसा रूटीन चल रहा है वैसा चलने देने की ओर प्रेरित करता है। लेकिन साथ ही साथ आप कुछ नया काम इस दिन शुरू कर सकते हैं, इसकी संभावना है। रिलेशनशिप में दिन बढ़िया बना है और एजुकेशनल मामलों में ये दिन आपको थोड़ा सा शंका युक्त लग सकता है, डाउटफुल फील हो सकता है। जब आपके डाउट्स क्लियर ना हो तो उसमें समय लगेगा। तो धनु राशि, यह था आपके लिए राशिफल 4 से 10 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, ये आज का कार्यक्रम, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 4 जुलाई का जो दिन है शांत रहने का है। इस दिन जैसे कभी कभी कहते हैं ना, अपनी पंखड़ियां समेट लीजिए, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाइए, अपनी फीलिंग दूसरों को मत बताइए। लोग आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं, आपको चोट पहुंचा सकते हैं, मानसिक चोट पहुंचा सकते हैं और आपका फायदा उठा सकते हैं। लीगल मामलों और आर्थिक मामलों को टाल देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिसीजन मेकिंग वाले मामलों को टाल देंगे तो बढ़िया रहेगा, आपके लिए ज्यादा फेवर करेगा। ये दिन ऐसा है जब लोग आपको धोखा दें, इसकी संभावना काफी बनी है, तो होशियार रहिएगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा नहीं है और एजुकेशनल मामलों में आपका मन नहीं होगा इस दिन पढ़ाई लिखाई में, थोड़ा सा भटकाव होगा। 5 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आप अपने आप को एक दुविधाजनक स्थिति में फंसा ले जाएं या फंसा हुआ महसूस करें और आपको समझ ना आए कि आपको कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। यहाँ आपको 2-3 चीजें समझनी है। सबसे पहली कि आपका फायदा किसमें है, दूसरी चीज आपकी इमेज इंप्रूव होगी या नहीं होगी, और तीसरी चीज किसी का नुकसान तो नहीं करने जा रहे आप,
अगर ये सब चीज़ें सही हैं, इनका जवाब है कि हाँ, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, इमेज बन सकती है, फ़ायदा हो सकता है, तो उस चीज़ में आगे बढ़ें। हो सकता है वो चीज़ थोड़ा सा मोरल के खिलाफ हो, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाए। दूसरे लोगों को सलाह ना दें, दूसरे लोगों की सलाह ना मानें, क्योंकि दोनों चीज़ें घातक होंगी। आपके द्वारा दी गई सलाह गड़बड़ हो जाएगी, नुकसान आपको भी होगा, क्योंकि ब्लेम आप पे आएगा। दूसरों की गलत सलाह को फॉलो करने से भी आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान इस दिन रखिएगा कि इस दिन कुछ भी करके आप जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं, तो कोई समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। रिलेशनशिप में ये दिन बढ़िया नहीं है, बिल्कुल बढ़िया नहीं है। 5 तारीख, होशियार रहिए, सावधान रहिए, बुरी तरह से पार्टनर के साथ उलझने के संयोग बन रहे हैं। एजुकेशनल मामलों में आप चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखें। 2 पहलू होते हैं, तीसरा आपको मिल जाए, इसकी संभावना बनी हुई है। 6 जुलाई का दिन आपको आपके कार्य में अपने आप को बिजी रखने के लिए प्रेरित करता है। लोग आपकी तारीफ करें, वाहवाही करें, अप्रिशिएट करें, हूट करें, निंदा करें, आलोचना करें, आपके बारे में बिना सिर पैर की बातें करें, आपको डिमोटिवेट करें, डिमोरलाइज करें, रुकना नहीं है, जो कर रहे हैं करते रहिए। आप अपने लक्ष्य में, अपने कार्य में सफल हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई इसमें मदद कर सकता है या मदद की पेशकश आती है तो ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि उसकी मदद लेकर के आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल कर लीजिए, रुकिए। एक चीज का और ध्यान रखिए, अगर कुछ चीजें आपके पक्ष में नहीं हैं तो थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, चीजें आपके पक्ष में वापस आ जाएंगी। नए काम शुरू कर सकते हैं, पुराने काम को और बेहतर बना सकते हैं। अपने रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट लाने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक साबित होंगे। एजुकेशनल मामलों में कुछ नया सीखने की साथ साथ ही पुरानी जो सीखी हुई बातें हैं उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आए, इसकी संभावना बन रही है। 7 जुलाई को आप पुरानी चीज़ों को फिर से वापस नए कलेवर में लेकर आ सकते हैं। कुछ मामलों में आपके लिए सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब आपको ये फील होगा कि एक समय लाइन, एक टाइम लाइन खत्म हो रही है और एक नई टाइम लाइन आपके जीवन में शुरू हो रही है। मतलब जिसको कहते हैं ना कि आज एक नया दिन है, दैट मीन्स कि एक नया टाइम लाइन है, पुराने को हमें भूलना है, नए को शुरू करना है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। ये जो नया शुरू हो रहा है ये आपके फेवर में है, फॉर्चुनेट है, आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन आपको ध्यान किन चीज़ों का रखना है, इस चीज़ का कि कुछ परिवर्तन होंगे इस दिन, उन्हें होने दीजिए। लेट गो, फ्लो के साथ चलें, आपके लिए बहुत फायदा रहेगा, आप बहुत खुश रहेंगे इस दिन। रिलेशन के मामले में दिन बहुत अच्छा है। एजुकेशनल मामले में ये दिन खुद आपको कुछ नया सबक सिखाएगा। 8 जुलाई का जो दिन है, अगर किसी चीज को ठान लेंगे तो उसे पूरा करने की ललक आप में आ जाएगी, आगे बढ़ जाएंगे। ये दिन नेतृत्व की क्षमता आपके अंदर बढ़ाएगा, आप अपने अंदर काफी इंप्रूवमेंट और मोटिवेशन फील करेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा होगी, लोग आपको फॉलो कर सकते हैं और आप स्वयं में गौरवान्वित महसूस करेंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा है। एजुकेशनल मामलों में आप लोगों को कुछ नया सिखा सकते हैं। 9 तारीख को आप काफ़ी कैजुअल रहेंगे, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जिन्हें आप इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर आप अपनी क्षमता को थोड़ा पहचान लें तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास पहले से मौजूद होगा। आपके निर्णय बड़े अच्छे और दूरगामी परिणाम लायक हो सकते हैं। लेकिन दूसरों को किसी भी तरह की एडवाइस या उनके मामलों में कोई डिसीजन लेकर के खुद इंटरफियर करके नहीं बताना है तब तक जब तक वे ना पूछें। रुक जाना है, थोड़ा वेट करना है। साथ ही साथ इस दिन आप अपने टारगेट के लिए या आपने कोई लक्ष्य यदि बनाया है तो उसके लिए एक, अगर जैसे कभी कभी होता है ना कि आपने एक टारगेट तो बना लिया लेकिन प्लान नहीं है आपके पास, तो वो प्लानिंग करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है, सूटेबल है। रिलेशनशिप के मामले में 9 तारीख अच्छा बना है। आपका साथी पर, साथी का आप पर सहयोग और विश्वास पहले से काफ़ी मजबूत होने की संभावना बन रही है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन थोड़ा कैजुअल हो जाएगा, बाकी कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 9 तारीख के बाद 10 तारीख आपके व्यक्तित्व को थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर देगा, जहां दूसरों की परवाह नहीं करेंगे, ईगो आपका थोड़ा हावी होगा। इसके बावजूद आप सही निर्णय ले पाएंगे, कठोर निर्णय भी ले पाएंगे। सिचुएशन को अपने पक्ष में कैसे मोड़ें इसका आइडिया आपको होगा और आप अपने आप को कुछ भी साबित वाबित नहीं करना चाहेंगे, बस आप अपने काम से काम रखेंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आपका मूड थोड़ा सा उखड़ा हो सकता है, इसकी संभावना है। या कुछ मामलों में आप अंदर से तो खुश होंगे लेकिन बाहर से रूड नजर आ रहे हो, इसकी संभावना है।
रिलेशनशिप के मामले में आप वर्चस्व चाहते हैं, कमांड चाहते हैं, ये प्रॉब्लम करेगा। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं रिलेशनशिप में। लेकिन एजुकेशनल मामलों में आप कुछ नया सीखने के लिए और जो सीखा है उस पर गर्व करने के लिए लालायित रहेंगे। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 4 से 10 जुलाई तक का। आपको राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 4 जुलाई का जो दिन है ये अच्छा, आक्रामक, पैशन से भरपूर, जोश खरोश वाला होगा। कुछ ऐसी चीजें जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, अंतः प्रेरणा मिल जाएगी और आपको करना भी चाहिए। कोई टारगेट है तो उसे हासिल कर सकते हैं, टारगेट नहीं है, क्लूलेस हैं तो कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो आपको संतुष्टि दे, लेकिन ये आपकी इमेज को बनाता नहीं है। कई बार कुंभ राशि आप कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं अपनी जिंदगी में जो आपकी जिंदगी में आपको सेटिस्फैक्शन भले दे दे, लेकिन सोसाइटी में आपकी इमेज को और इम्प्रूव नहीं करता। आपके बारे में एक छवि लोगों की बनी है, उस छवि से और ऊपर उठने की जरूरत है। और यहाँ पर आप केवल वो छवि खराब नहीं है, लेकिन यहाँ मात खा रहे हैं कि उससे ऊपर नहीं उठ रहे हैं। ये दिन मदद करता है ऊपर उठने के लिए। अगर टारगेट नहीं है, क्लूलेस है, तो क्लू बनाइए, टारगेट बनाइए और उसे अचीव करने की कोशिश करिए। हालांकि अपनी इमेज का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपकी इमेज डैमेज ना होने पावे, इस बात का ध्यान रखिए। रिलेशनशिप के लिए 4 तारीख बढ़िया, एजुकेशनल मामलों के लिए भी 4 तारीख बढ़िया है। 5 जुलाई फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा दिन होगा और फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके फेवर में आएंगी और फॉर्चून भी आपके साथ साथ सपोर्ट करता चलेगा। जब फॉर्चुनेटली चीज़ें फेवर में आएंगी तो विस्मयकारी चीज़ें या मिरेकली चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी, लोग आपके फेवर में आएंगे जिसका आपको फ़ायदा उठाना है टाइम से। मतलब जैसे कोई पर्सन है, दोस्त है आपका, वो आपसे मिला, आपको पता है आधे घंटे में दोस्त चला जाएगा और उस आधे घंटे में उसने हेल्प की पेशकश कर दी कि भाई कोई मदद चाहिए तो बताना, बहन कोई मदद चाहिए तो बताना, और आपको पता है कि इसकी मदद से काम हो सकता है तो उसकी मदद लीजिए। अगर आपको लगता है मन से कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो हाँ यूज़ करिए, कर लीजिए यूज़। सिचुएशन को भी ऐसे ही करना है, सब कुछ ऐसे करना है। अब अगली चीज़, फॉर्चून यानी भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है, ये है प्रॉब्लम इस दिन की। ठीक है, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि प्रॉब्लम क्यों है। और प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आपका फॉर्चून आपको पता नहीं कहाँ लेके चला जाएगा, धक्का मारता है। किस्मत हिट करती है, एक हिट शॉट देती है गोल्फ स्टिक की तरह, जैसे गोल्फ होती है ना, धक्का मारते हैं गेंद जाके वहां गिरती है। अगर टारगेट पर नहीं मारा है तो गोल्फ की बॉल कहाँ जाएगी, पता नहीं कहाँ जाएगी। और अगर निशाना साध के मारा है, टारगेट आपको पता है, तो फिर आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो बिल्कुल यही करना है, प्लान बनाकर चलिए, एक प्लानिंग कर लीजिए 5 तारीख को क्या करना है, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, और वही करिए, वो हो जाएगा। रिलेशन के मामले में, एजुकेशनल मामलों में दिन अच्छा बना हुआ है। 6 जुलाई का दिन भी अच्छा है और ये परिवार के साथ आपके संबंधों को और बेहतर करता है। हालांकि थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। घर में बुजुर्ग सदस्य अगर बीमार हैं तो उनके स्वास्थ्य में लाभ हो जाएगा, बीमार नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। इस दिन आप अपनी जिम्मेदारियों का बढ़िया से निर्वहन कर पाएंगे, सराहे जाएंगे, परिवार के लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपकी इज्जत पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी और इम्प्रूव हो जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में समझ ही गए होंगे कि 6 तारीख बढ़िया है। एजुकेशनल मामलों में ये दिन एक छुट्टी लेने का मन करेगा कि आज ना पढ़े यार। 7 जुलाई का जो दिन है आपको थोड़ा सा अकेलापन का एहसास करा सकता है, लेकिन आप बोर नहीं होंगे, अपने अकेलेपन को एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे और अपने जीवन पर सोचते हुए भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। लेकिन अगर लोगों के साथ आप होंगे तो एक खालीपन महसूस करेंगे। जब अकेले होंगे तो भरा हुआ, भीड़ में होंगे तो खालीपन, ऐसी फीलिंग आपको आएगी। लेकिन ये दोनों फीलिंग्स, भरी हुई और खालीपन की, निगेटिव नहीं है, दोनों फीलिंग पॉजिटिव है। जब आप भीड़ में होंगे तो आपका मन होगा कि यार अकेले बैठ जाए कहीं शांति से, ताकि सुकून मिल जाए। तो ये निगेटिविटी नहीं है कि अरे भीड़ कहाँ से आ गई ऐसी तैसी, नहीं, बस आपको अकेलापन चाहिए। जब आप अकेले होंगे तो अपने साथ एंजॉय करेंगे, फिर आपको भीड़ नहीं चाहिए, आप खुश होंगे। ठीक है, इन सारे मामलों के अलावा अगर किसी प्लानिंग पर काम करना है, किसी चीज़ की प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, सुधारना है, किसी डैमेज रिलेशन को फिर से जिंदा करना है, जगाना है, तो उसके लिए भी कुंभ राशि ये दिन बहुत बढ़िया है। और एजुकेशनल मामलों में आप अनायास ही कुछ नया सीख जाएं, इसकी संभावना बन रही है। 8 जुलाई का जो दिन है, 8 जुलाई का दिन आपको आपके लक्ष्य से भटकाव दे सकता है। अगर आप थोड़ा सा फोकस नहीं होते हैं, थोड़ा सा फोकस आपका डीरेल हो गया अगर,
तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और ये भटकाव आपको काफ़ी पीछे खींच देगा। पॉइंट 1, पॉइंट 2, अगर आप किसी नए टारगेट जो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा मुश्किल है की ओर आगे बढ़ते हैं तो उस ओर बढ़ने की और उस ओर बढ़कर सफलता की संभावना बढ़ेगी, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए, रुकना नहीं है और पीछे जो छोड़ कर आए हैं उसका पछतावा नहीं चाहिए। तो ये कंडीशन मैच करेंगी तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। एक और बात, मन इस दिन किसी बात को लेकर उदास हो सकता है अनायास, और ये सचमुच अनायास है, बिना सिर पैर का, बिना किसी कारण का है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेशन में आपको इग्नोरेंस का भाव नहीं रखना। पार्टनर आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत करिए, प्यार करना चाहते हैं, प्यार करिए। थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ गो थ्रू होइए, आपके रिलेशन में और इम्प्रूवमेंट आएगी। रही एजुकेशन की बात, तो यकीन मानिए 9 तारीख आपको सिखा कर जाएगा, खाली नहीं जाएगा। 10 जुलाई का जो दिन है ये आर्थिक मामलों में समझदारी से सोच समझकर निर्णय लेने के लिए कहता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है, आर्थिक मदद की ज़रूरत है और ईश्वर ने आपकी स्थिति इतनी सुदृढ़ बना रखी है कि आप मदद कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको करनी चाहिए। और अगर आपकी स्थिति सुदृढ़ नहीं है तो मदद नहीं करनी चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए। अगला, उधार लेना नहीं है, देना नहीं है, ठीक है। मदद, वो जो मदद वाला बताया ना, मदद का मतलब मदद किया, हेल्प को वापस नहीं मांगा जाता। जब वो खुद वापस करने आए कि आपने मेरी हेल्प की थी, लीजिए अपने पैसे ले लीजिए, तो ले लीजिए, फिर छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो पर्सन आपको हल्के में लेके चला जाएगा, ग्रांटेड लेगा, ठीक। तो ले लीजिए, क्योंकि आप जब उससे वापस ले लेंगे अपने पैसे तो उसे एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं मदद ले भी लिया और उस मदद की ऐड का मैंने सही इस्तेमाल किया, सही इस्तेमाल करके मैंने पैसे बचाए, पैसे बचा के मैं वो उधारी वापस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो एक मोटिवेशन की चेन है, एक चेन रिएक्शन है मोटिवेशन का। अगर आपने पैसे लेने से मना करे, नहीं तुम रखो, जाओ, मैंने तो तुम्हें दे दिया था, आपने पूरी चेन तोड़ के उसे डीमोटिवेट कर दिया और आपने उसे इस चीज के लिए प्रेरित कर दिया कि दूसरों से पैसे ले लो और मार के बैठ जाओ, ठीक है। तो ये नहीं करना, मांगिए मत, नहीं देता कोई बात नहीं, आपने मदद की थी, मदद, बात खत्म, मदद तो मदद होती है। लेकिन अगर वापस करता है तो ले लीजिए, फिर उसको नहीं छोड़ना है, लेकिन अब ब्याज मत लीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा उदासी भी हो सकती है, और ये जो उदासी है ये अपने ही बिहेवियर में फील होगी, इसका कोई रीजन बाहर नहीं होगा। तो इस उदासी का कारण आपका ही अंतर्मन होगा, कोई समस्या नहीं दिखती है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन 60% आपके पक्ष में बना हुआ है और एजुकेशनल मामले में पूरी तरह आपके फेवर में है। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 जुलाई का दिन संतुलन का है और ये जो संतुलन है ये आप भी बनाएंगे और परिस्थितियां भी संतुलन बनाएंगी। जिस संतुलन को आप बना रहे हैं उस पर अपना फोकस बनाए रखें। जिस संतुलन को परिस्थितियां बना रही हैं, यूनिवर्स बना रहा है, समय बना रहा है, उसे बनने दीजिए, उसमें इंटरफियर मत करिए, हस्तक्षेप मत करिए, ठीक है। हस्तक्षेप नुकसानदेह होगा। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि कुछ रिलेशन और रिलेटिव्स के मामले में जो एक तनाव या नाजुक सिचुएशन बन जाती है या बन गई है, उसे छेड़े नहीं, उसे बने रहने दें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी पर रखें। जैसे मान ले कोई रिलेटिव आपका आपसे नाराज हो गया है, नाराज रहने दीजिए, गया ऐसी की तैसी में, ठीक। अपनी मोटिवेशन और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गिरने देना। मोटिवेशन में सोच समझकर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि फ्लो में आया। मैं हर शब्द जो है सोच समझकर बोलता हूं। अपने मोटिवेशन और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने प्राइड को, अपने गर्व को बनाए रखना है, उसे नीचे डाउन नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना आपको है। और रिलेशन, अब व्यक्तिगत रिलेशन के मामलों में दिन बहुत अच्छा है, साथी के साथ आपके रिलेशन और इम्प्रूव होंगे। एजुकेशन के मामलों के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। एक और चीज़ साथ साथ यहाँ पर आ रही है और वो ये कि इस दिन अगर किसी स्पेसिफिक मामले में आप कुछ प्लान करके करना चाहते हैं तो 10 तारीख को कर पाएंगे। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 4 जुलाई का जो दिन है, सिचुएशन को आपके पक्ष में नहीं मोड़ पाएगा और आपके पक्ष से विरुद्ध हो जाएंगी चीजें। ये एक छोटा सा टेम्पररी पॉज है जो थोड़े ही समय में
एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। पैनिक नहीं होना है, शांत रहना है और चीज़ों को थोड़ा सा गो विद द फ्लो कर देना है। ऑटो सेट हो जाएंगी। जो ये पॉज है ये अपने आप चल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इंटेंशनली किसी को प्रभावित नहीं करना। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे तो ये बुरा दिन है। इन्फ्लुएंस आप किसी को कर नहीं पाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें थोड़ी ठहरी हुई मालूम होंगी, लेकिन उसके बावजूद आपके पक्ष में है। एजुकेशनल मामलों में आपका मन थोड़ा सा विचलित रहेगा। 5 जुलाई का जो दिन है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन होगा। अच्छा इस वजह से होगा क्योंकि आप काफ़ी शार्प माइंडेड रहेंगे अपने फोकस पर, अपने टारगेट पर, और उसे अचीव करने के लिए कुछ भी करने का प्रयास कर सकते हैं। और यही चीज़ आपको सक्सीड करेगी, सक्सेसफुल बनाएगी। किसी नए काम को शुरू करने के लिए तो दिन अच्छा नहीं है, लेकिन अपनी पुराने काम पर, पुरानी योजनाओं पर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने के लिए ये दिन सपोर्ट कर रहा है। घरेलू मामलों में दिन बिल्कुल फेवर नहीं करता, लेकिन बाहरी सभी मामलों में दिन आपको फेवर कर रहा है। रिलेशन के मामलों में दिन 50% आपके पक्ष में और एजुकेशनल मामलों में 90% आपके फेवर में बना हुआ है। 6 जुलाई का जो दिन है ये आपके पैशन को और ज़्यादा इन्हेंस और इंक्रीज करने का काम करेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको आपके टारगेट के और ज़्यादा नज़दीक ले जाएगा। लेकिन यहाँ याद ये भी रखना है कि टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत और करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। इसलिए अपने प्रैक्टिस, अपनी मेहनत पर फोकस करें। इस दिन आपके द्वारा किया गया हर एक काम आपको मोटिवेट या डिमोटिवेट कर सकता है, तो होशियार रहिएगा। इस दिन व्यापारिक मामलों में सफलता दिखती है, रिलेशनशिप के मामलों में भी सफलता दिखती है, मेंटल पीस के मामले में, मानसिक शांति के मामले में सफलता नहीं दिखती है। बाकी चीज़ें आपके पक्ष में है, नुकसान नहीं है। एक और चीज़, रिलेशनशिप के मामले अच्छे दिखते हैं और एजुकेशनल मामलों में ये दिन हाँ ठीक है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 जुलाई का जो दिन है ये दूसरे लोगों को आपके ऊपर छींटाकशी करने का मौका दे सकता है। इस मौके को वे गंवाना नहीं चाहेंगे और आपको भी नहीं गंवाना है उनका सामना करने के इस नए मौके को। ठीक, तो आप सामना करें लोगों की बातों का, लोगों के बिहेवियर्स का, और अपने लिए नया मार्ग बनाने का प्रयास करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़े स्ट्रांग फील करेंगे अपने आप में। और अगर आप इस सिचुएशन से भाग जाते हैं तो अपने अंदर की कायरता को दुगना कर लेंगे, तो ये मत करिएगा। अगर कोई क्रिटिसाइज करे, आपको हूट करे, आपको डिमोरलाइज करे कि तुमसे ना हो पाएगा, बोलते हैं ना इंडिया में डायलॉग, कहते हैं हिंदुस्तान में हमारे, कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा, तो आप उसको बताएं कि आपके इस एडवाइस के लिए थैंक यू, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा या करके दिखाऊंगी। और अगर कोई आपको कहता है, क्रिटिसाइज करता है कि आप जो कर रहे हैं गलत हैं, आप अपने आप से जो कर रहे हैं वे करना चाहते हैं और आपको लगता है वो सही है, तो आप गलत और सही की परवाह किए बिना अपने काम पे लगे रहें। एक बात का और ध्यान रखना है कि 7 जुलाई के दिन आप किसी नई योजना को ना बनाएं, नया काम, नया वेंचर ना शुरू करें, नए दोस्त ना बनाएं। 8 जुलाई का जो दिन है ये आपको आर्थिक प्रगति दे सकता है, आर्थिक प्रगति में धक्का दे सकता है, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी होगी। पहला काम ये करना है कि आपको अपने पैशन को खोजना होगा कि क्या है जो आपके पैशन की आग को जलाए रखता है, क्या है जिसकी वजह से आप लगातार पैशनेट रहते हैं। और सिर्फ कहने को नहीं, बल्कि ये पूरा एक एनर्जी लेवल है जो आपका बहुत बढ़िया बन गया है। दूसरी चीज़, किसी प्लानिंग में आप हैं तो उस प्लानिंग के ऊपर पुनर्विचार करें, आपको उसकी गलतियां भी मिल जाएंगी और उसमें क्या ऐड ऑन करना है वो भी समझ में आ जाएगा। पूरी प्लानिंग को खोल दें, एक नए सिरे से उस प्लानिंग को देखें और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, आपको सब कुछ ठीक फील होना शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के मामले, पैसों के लेन देन से जुड़े मामलों में इस दिन आपको सफलता मिलेगी। व्यापारिक मामले भी काफ़ी हद तक आपके फेवर में रहेंगे। रिलेशनशिप को लेकर के किसी समस्या का या अवरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, जबकि एजुकेशनल मामलों में थोड़ा अवरोध आपको प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 जुलाई का जो दिन है ये एक परिवर्तन को इंडिकेट करता है। परिवर्तन किसी पुराने के खत्म होने और नए के आपके जीवन में जुड़ने को दिखाता है। और ये नया जो आपके जीवन में जुड़ रहा है, सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, कुछ भी हो, इस जुड़ाव का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इन फ्यूचर। हस्तक्षेप ना करें, जो चल रहा है उसे चलने दें, विटनेस की तरह देखें। ये सारी चीज़ें घूम करके आपके फेवर में वापस आ जाने वाली हैं। ये परिवर्तन जो बता रहा हूँ ये शॉर्ट होंगे, छोटे छोटे चीज़ों में होंगे और आपकी आंखों के सामने होंगे। स्वीकार करिए, आत्मसात करिए और खुश रहिए। रिलेशन के मामले में दिन बहुत बढ़िया और एजुकेशनल मामलों में दिन सफलतादायक है।
अब बात करते हैं 10 तारीख की। काफ़ी मुश्किल हो सकता है इस दिन को मैनेज करना, हैंडल करना, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी तो आपके लिए फिर ऐसा समय भी आ जाएगा इसी दिन में कि आप कहेंगे कि ये तो काफ़ी आसान था और किया जा सकता था। लेकिन यहाँ अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में कतई नहीं छोड़ना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आप अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं जिस सिचुएशन को नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके नेगेटिव ऑरा से वो सिचुएशन बन सकती है। एनर्जी ही सब कुछ है। आपकी एनर्जी नेगेटिव होगी, सिचुएशन नेगेटिव होती चली जाएंगी, क्योंकि आपसे नेगेटिविटी स्प्रेड हो रही है। पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए, पॉजिटिव फील करिए। नेगेटिविटी तो दिमाग में हमेशा होती है, उसके साथ कनेक्ट मत होइए, डिटैच हो जाइए। तो पॉजिटिविटी फील करेंगे तो पॉजिटिव ऑरा चलना शुरू होगा और एक पॉजिटिव स्पंदन के साथ में सराउंडिंग्स में सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू होता है। स्पंदन मतलब आवर्त, वो जैसे ड्रम बजाते हैं ना, या किसी आपने प्लेट को देखा होगा घर में, आप छोटी सी प्लेट एक लें और चम्मच से एक बार हिट करें तो टन की आवाज़ आएगी और वो धीमी होती जाती है, जैसे मंदिर में घंटी बजती है या घंटा बजाया जाता है। इसका एक वैज्ञानिक कारण है, मैं कभी चर्चा करूँगा, जल्दी ही करने वाला हूँ अपने दूसरे चैनल पर। तो इन सारी चीज़ों को कवर करूँगा कि मंदिर में घंटा क्यों बजाते हैं। तो ये जो आवृत्ति है, ये जो स्पंदन है, ये आपको बेहतर रेस्पॉन्ड प्रदान कर सकता है, इस दिन को और बेहतर बना सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान देंगे तो ये सब होगा। रिलेशनशिप के मामले में थोड़े से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। हालांकि एजुकेशनल मामलों में कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन आपका मन थोड़ा उचटा हुआ रह सकता है। तो मीन राशि, चूंकि आप राशि चक्र की अंतिम राशि हैं, तो इसी के साथ यानी आपकी राशि के साथ आज के सारे राशिफल यहीं खत्म होते हैं, समाप्त होते हैं। राशिफल का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।